हेलो बच्चों, चलिए आज अपन लोग आते हैं अमीन्स चैप्टर में। ठीक है ना। जैसे कि हम लोग ने इससे पहले भी वन शॉट बना लिए हैं, है ना। किन किन चैप्टर्स के बना लिए अपन ने? केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, ठीक है ना, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो ये चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। अब बारी आती है अमीन्स की, ठीक है ना। अमीन्स बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है, तो ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, है ना। और अच्छी बात यह है कि अगर आपने मेरे पिछले वन शॉट्स देखे हैं ना, तो आपको अमीन्स और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि मैंने कहा भी था पिछली वीडियो में भी कि ऑर्गेनिक लिंक्ड रहती है एक दूसरे से। हालांकि लिंक्ड जो रहती है उसमें मैं वापस से पुराना जो लिंक पीछे पढ़ाया होगा वो एक बार मैं दोहराता ज़रूर हूँ, लेकिन थोड़ा कम समय में अपन उसको जल्दी से दोहराते हैं। लेकिन अगर आप मेरे सारे वन शॉट देखेंगे ना, तो आप समझो कि हर बार आपको ऐसा लगेगा कि रिएक्शंस जो है आगे आगे चैप्टर में बहुत कम सीखना पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पिछली जो सीखी हुई रिएक्शन है उसी को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो पीछे जो सीखा है उसका एप्लीकेशन आप आगे करते हो, प्लस कुछ नई रिएक्शंस पढ़ते हो। फिर जो आपने सीखा है वो अगले वाले चैप्टर में आप अप्लाई करते हो, उसमें फिर कुछ नई रिएक्शन। तो जब हम पीछे का अप्लाई करते हैं ना, तो सारी रिएक्शन हमारे लिए नई नहीं होती है, कुछ ही रिएक्शन नहीं होती है, ऐसा है। तो इसलिए मैं चाहूँगा आप मेरे सारे पिछले वीडियोस देख लें अगर, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और मैंने आपको हर बार बोला है, इस बार भी बोलूँगा कि मैं पहले अपना एक मैप पढ़ाता हूँ, नक्शा, ठीक है, जो मैंने बनाया है कि भैया ऐसे ऐसे करके इसको पढ़ो और उसके बाद खुद जवाब दो कि क्या रिएक्शन बनेगी, बजाय ऐसे कि भाई ये रिएक्टेंट है, इसका ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये तो याद करवाने जैसा हो गया। मैं आपको एक मैप बताऊंगा, हर बार बता रहा हूँ मैं, उस मैप को आप देखते हैं और उसके बाद आप सवाल जवाब करते हैं, ठीक है ना। अपन सवाल जवाब करते हैं तो आप उसमें जवाब मेरे को देते हैं, और वो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो हमारे अंदर आता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसके भी बेसिक्स पे आते हैं अपन, ठीक है ना, और उसके बाद आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, कुछ तो ऐसा है कि पिछले अपन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, टेंशन नहीं, लेकिन जल्दी से अपन करेंगे उसको, ठीक है ना। चलिए, आप भी चाहेंगे कि वो जल्दी से अपन उसको आगे बढ़ाएं, ऐसा है, ठीक है। चलिए, लेकिन जल्दी का मतलब इतनी जल्दी कि आपको समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है ना। इतनी जल्दी नहीं कि भैया बस जल्दी हो रहा है और आ कुछ भी नहीं रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, आते हैं अपन रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात अपन करते हैं। मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ कि यार नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कभी भी बोलते हैं ना आपको कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो होते हैं जिन जिनमें नाइट्रोजन होता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नाइट्रोजन कंटेनिंग मतलब जिसमें नाइट्रोजन होगा। अब नाइट्रोजन किस किस में होता है? बोला NO2 में होता है। अच्छा भाई, ONO में भी होता है, लेकिन इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइनाइड में होता है, आइसोसाइनाइड में भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं इमीन में भी होता है, ऑक्सिम में भी होता है, C डबल बॉन्ड NOH। देखो, इमीन और ऑक्सिम में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर मैं बोलूँगा कि इमीन की भी ज़्यादा हमें मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑक्सिम की भी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ज़रूरत पड़ेगी अमाइड की। तो हमारा अब एक आ जाएगा अमाइड, या रुको बीच में यहाँ जोड़ देता हूँ, ठीक है, खास खास वाले ऊपर ही हो जाएंगे, ठीक है ना। अमाइड, CONH2 अमाइड, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है बच्चों, ठीक है। देख लो आराम से, नाइट्रो ONO को नाइट्राइड बोलते हैं, लेकिन आप इसे हटा सकते हो तो हटा भी, मैं छोटा क्रॉस लगाया, छोटे क्रॉस का मतलब होता है आप हटा सकते हो, ठीक है ना। चलिए, आइसोसाइनाइड को भी आप हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी बड़ी, ठीक है ना। इमीन को भी हटा सकते हो, इसको भी हटा सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा NCERT पे चले अपन तो काम काम के ये हैं। लेकिन जब एक बात बताओ, जब आपको कुछ याद नहीं करना पड़ रहा है और बिना याद किए सब में एक जैसा काम हो रहा है, तो सभी पकड़ में आ जाएंगे। कहते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है, इनका जो प्रोडक्ट है वो कॉमन रहता है, और जो प्रोडक्ट है वो होता है कॉमन प्रोडक्ट अमीन, ठीक है। ये जितने भी मैंने आपको सब रिएक्टेंट्स दिए, इन सब में जो कॉमन चीज़ बनेगी वो, अरे तुमने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार, यहाँ भी अमीन, यहाँ भी अमीन, यहाँ भी अमीन, अमीन अमीन अमीन। तुमने कहा यार एक बार चेहरा बताओगे अमीन का कैसा? अरे ये भाई मान लो या R लिखा है या PH लिखा है, वो उसकी मर्जी है, आगे कुछ भी लिख सकता है, ठीक है ना। PH को कई बार AR भी लिखता है, एक ही बात है। PH मतलब फिनाइल ग्रुप, AR मतलब एरोमेटिक, एक ही बात है, फिनाइल एरोमेटिक है ना, ठीक है। चलिए, तुमने कहा बताओ, तो ये है NH2 ग्रुप, NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, अरे वाह यार। ONO भी कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, तुमने कहा वाह यार, ठीक है। साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। बस यहाँ गौर करें, कार्बन भी है,
भाई N तो NH2 बनाएगा, जैसे यहाँ N था NH2 लेकिन यहाँ C भी है, तो कायदे से इसको बोलना है CH2NH2, कार्बन कम ज़्यादा नहीं करने बच्चों, बाकी जो आगे R या PH है वो तो रहेगा, ठीक है। फिर NC में N पहले आ रहा है और C बाद में आ रहा है, और इसमें एक समय एक सवाल बड़ा फेमस था कि यहाँ पे बस एकमात्र केस है आइसोसाइनाइड का जहाँ 2 डिग्री अमीन मिलता है, नहीं तो बाकी सब में 1 डिग्री अमीन है। RNH2 1 डिग्री अमीन कैसे बोलते हैं, जब किसी अमीन के नाइट्रोजन को एक तरफ से कार्बन सराउंड करते हैं तो उसे अपन बोलते हैं 1 डिग्री अमीन, ठीक है। तुमने कहा ठीक है, तो यहाँ 2 डिग्री बनता है क्योंकि N फंसा हुआ है बीच में, बाकी सब में N कॉर्नर पे ही है, देखो आप। फिर उसके बाद अमाइड में तो तुमने कहा CH2NH2, सब O वो सब गायब हो जाते हैं, तो पता है ये जो O है ना सब उड़ के H लग जाता है, O उड़ के H, O उड़ के H, ठीक है ना, ऐसा O उड़ के H, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है, N है तो CH2NH2, कार्बन होता है तो ऐसे बोला करो CH2NH2, तुमने कहा यहाँ भी CH2NH2, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है नीचे नीचे वालों की, ठीक है ना, मैंने क्रॉस मार ही दी है, आप तो इनको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, ठीक है ना, इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तुमने कहा क्या दिक्कत क्या है, सब तो अमीन ही बनेगा, बस एक ही ऐसा जो 2 डिग्री अमीन बनाता है और वो है आइसोसाइनाइड, बाकी सब प्राइमरी अमीन बनाते हैं, देख रहे हो आप। तुमने कहा हाँ क्योंकि उनमें N कॉर्नर पे है, ऐसा इसमें N फंसा हुआ था आइसोसाइनाइड में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक ये तो क्लियर हो गया। तुमने कहा ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रोड्यूसेस अमीन, तुमने कहा यस अमीन बनाता है वो। इससे क्या हुआ, एक झटके में सब हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट जो हम यहाँ यूज़ करते हैं क्या सुनाई देंगे आपको, SnHCl, ये FeHCl, ये क्या है, ये H2PD, ये ठीक है क्या है ये, पहले H2PD चलो हटाते हैं, पहले ये तुमने कहा तो मेटल एसिड का साउंड आ रहा है सर, ये तो आपने पीछे भी बताया था कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यस पीछे भी बताया था, जब मैं अल्कोहल पढ़ा रहा था उस समय भी बताया था कि ये मेटल एसिड जो है, ठीक है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तुमने कहा ठीक है, ये हाइड्रोजन मेटल है, हाइड्रोजन मेटल, तुमने कहा हाँ वो भी हाइड्रोजन मेटल भी तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आप PD ले लो, Zn ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है यार, हाइड्रोजन मेटल का कॉम्बिनेशन, तभी तो मैं मेटल लिख रहा हूँ। अब चाहे PD दे दे वो है ना, Zn दे दे, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सोडियम इथेनॉल, और हाँ यार ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन निकल या प्लेटिनम पैलेडियम, और हाँ यार ये भी है। LiLH4, और हाँ यार ये भी है। अरे तो ये तो हमने पढ़े हुए हैं पीछे, ये वही रिड्यूसिंग एजेंट है जो अल्कोहल की दुकान तक छोड़ के आते थे, अल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड को, है ना, याद है, एसिड डेरिवेटिव को, ये लोग अल्कोहल की दुकान पे छोड़ के आते थे। आज अल्कोहल नहीं बन सकता क्योंकि आज अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके डेरिवेटिव नहीं है। आज कौन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को ये अमीन्स तक छोड़ के आता है ना, ये अमीन जो मैंने बड़ा बड़ा लिखा था ना, इसलिए लिखा था कि भैया अमीन्स पे छोड़ के आता है। तो तुमने कहा चलो ये दोनों पॉइंट तो एक जैसे हो गए, क्योंकि ये एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट जो काम करेगा, और नाइट्रोजन कंटेनिंग पे काम होगा तो अमीन। तो पता है पहले के कोर्स में कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी थे जो अब नहीं आते, वो आपको PYQ में दिखेंगे, वो हटा देना क्योंकि अब वो कोर्स के बाहर के हैं। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, कुछ रिडक्शन ऐसे भी पढ़ाते थे, वो नाइट्रोबेंजीन के कुछ केसेस होते थे, अलग से पढ़ाते थे नाइट्रोबेंजीन के, कि यार ये जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन पे क्या बनाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन पे क्या बनाएगा। अब वो हट चुका है, आपको PYQ में मिलेंगे जिसमें आपको पैरा अमीनोफिनॉल करके एक सुनाई देगा, ठीक है ना, फिर PHNHOH करके सुनाई देगा, ये सब हटा देना भाई, अब वो सब गायब हो गया अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है। तो वो PYQ जो अकॉर्डिंग टू NCERT गायब हो चुके हैं उनको हटा देना, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें PHNO2 अलग से पढ़ाते थे पहले बाहर निकल के, अब वो पैटर्न आता नहीं है, इसीलिए अब इतने ही बचे, और जो अब बचा ना उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं बचा, सीधे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रिडक्शन हुआ, क्या बनेगा, अमीन। तुमने कहा ठीक है यार, ठीक है, चलिए इनके थ्रू रिडक्शन दिख रहा है आपको, ये मेटल एसिड, हाइड्रोजन मेटल, ठीक है, इनके थ्रू। चलिए तुमने कहा सर थर्ड पॉइंट का क्या बताओगे आप, Br2 NaOH और ये सब, ये क्या कर रहा है। मैंने लिखा है यार Br2 हेलोजन और बेस, इसको मैं बोलता हूँ हेलोजन बेस, जिसको NaOH भी लिखा जाता है। तुमने कहा सर ये तो कहीं सुना है पीछे, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपने सुना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले पढ़ लो उसके बाद अपन बताते हैं। अमाइड से अमीन बनता है और अल्डिहाइड, ये बहुत बेहतरीन जानकारी लिखी है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कन्फ्यूजन जहाँ जहाँ होता है वो सब मैंने एक उसमें ले आया हूँ। मैं चाहता तो अमीन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ रुक जाना चाहिए था मुझे, मैंने आगे भी लिखा है, क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में ये जो हेलोजन है और बेस का कॉम्बिनेशन, और बेस में जरूरी नहीं NaOH, कोई भी बेस चल जाएगा, एनी बेस। अब वो ज़्यादातर NaOH वगैरह यूज़ करता है, इसलिए
मैं NaOH लिखता हूँ तो कोई भी बेस चलेगा। तुमने कहा ठीक है, इसको ऐसे ही बोला करो हेलोजन बेस। हेलोजन बेस का जो कॉम्बिनेशन है वो दो जगह आप पढ़ते हो। एक आप पढ़ते हो बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन में, कहाँ पर? हेलोफॉर्म रिएक्शन। और दूसरा आप इसको पढ़ते हो हॉफमैन्स ब्रोमाइड, दोनों H वाले ही है, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड जगह बनाते हैं। ये लो, अरे हाँ, चलिए ब्रोमामाइड, ठीक है। ये तो तुमने कहा अच्छा, याद दिलाता हूँ मैं जल्दी से। हेलोफॉर्म में ये CHX3 बनता था, हेलोफॉर्म और हॉफमैन्स ब्रोमाइड। इसको आगे चल के ऐसे ही पढ़ना, देखो H बनाना और बोलना H में ऊपर हेलोफॉर्म और नीचे हॉफमैन्स ब्रोमाइड, ठीक है, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। तुमने कहा चलो ठीक है। इसको हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन को हॉफमैन्स डिग्रेडेशन भी बोलते हैं, वो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कम होने वाले हैं। डिग्रेड होना मतलब कम होना, कुछ कट पिट जाना, तो कार्बन यहाँ पे कम हो जाता है, तो हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बोलते हैं, मतलब कार्बन का कम होना, ठीक है। अभी दिखेगा आपको, अभी तो मैंने दिखाया ही नहीं, शो ही नहीं किया, अभी तो नाम लिख रहे हैं। बस मैं ये कह रहा हूँ हेलोफॉर्म बाद में ऐसे पकड़ लेना, और हेलोफॉर्म और हॉफमैन्स ब्रोमाइड ऐसे करके चिपका लेना, ठीक है ना। एक आखिरी वीडियो में जब मेरा बस खत्म ही होने वाला ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक जैसे ही खत्म होगा ना, मैं आखिरी वीडियो में रिएजेंट ऐसे जोड़ूंगा, जैसे हेलोफॉर्म और हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन में एक जैसे रिएजेंट है, ऐसे ही आगे चल के हम वो देखते हैं कि कार्बाइल अमीन रिएक्शन और हीमोटिमन के भी रिएजेंट सेम है, ऐसा। तो रिएजेंट जो है जहाँ जहाँ सेम होंगे वो एक मैं तुम्हें बना के दे दूंगा, क्योंकि मैं अपने रेगुलर क्लास में भी ऐसे पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, जो ऑफलाइन क्लास है उसमें भी। तो उससे क्या एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है बच्चों को, है ना, ईजी हो जाता है कि यार एक से भले दो, ऐसा है, एक पढ़ा उससे दो याद हो गई, ऐसा है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें आप बोलना कि जो हमारे रिएजेंट्स होते हैं इन दोनों, उसमें उसके लिए अपन ऐसा लिख रहे थे कि हेलोजन और बेस सॉरी, सर्दी हो गई यार, चलिए कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज़ है। चलिए रिएजेंट हेलोजन बेस, अच्छा इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, बेस और हेलोजन भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर किसी ने कहा सर मान लो बेस पहले लिख दिया, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी को एक शॉर्ट वर्जन भी है इसका, वो आपको मालूम होना चाहिए, NaOX। तुमने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा है। तुमने कहा क्या करना है रिएक्शन में, देखो रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मैं पहले तो जो पढ़ा दिया था उसको याद दिलाता हूँ। मैंने आपसे कहा था वो आपको अल्डिहाइड कीटोन्स अल्कोहल वगैरह देगा, जिसमें आपके पास जो आपका फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल वगैरह, उसके बाजू में एक CH3 ग्रुप की उपस्थिति ज़रूरी है। तो जब आपके सामने वो बेस और हेलोजन रख दे, कोई सा भी बेस और हेलोजन रख, जैसे NaOH और I2 रख दिया, तो मैंने उस दिन आपको सिखाया था ऐसे में पहले तो ये कॉम्बिनेशन देखा, जैसे ही कॉम्बिनेशन, अरे तुमने कहा ये याद आ रहा है मेरे को, ये हेलोफॉर्म और हॉफमैन्स ब्रोमाइड में यूज़ किया था। हाँ यार, बोला ये कॉम्बिनेशन हेलोफॉर्म तब कहलाएगा जब हम लोग उसे अल्डिहाइड पे, ये बोला कीटोन्स पे, अल्कोहल पे कैरी करेंगे, तो ठीक है। तो अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल, इस पे अगर हम लोग इस रिएजेंट को सामने रखेंगे तो ये क्या बना के देगा हमें, हेलोफॉर्म, ठीक है ना। अब जैसे आयोडीन रखा तो आयोडोफॉर्म बना देगा, आयोडोफॉर्म का तो येलो PPT भी होता है, ऐसा आयोडोफॉर्म बना दिया। तो उस दिन भी मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि ये वाला आपका आयोडोफॉर्म बना देगा और इसमें ONA जोड़ दिया करो, जैसे मैंने देखा HCOONA ये जोड़ दिया। तुमने कहा ठीक है यार, ठीक है, वो अंदर भाई NaNa भी तो है ना, तो वो पूरा ऐसा होता है। तुमने कहा चलो ठीक है यार ऐसा कर लेते हैं, लेकिन अब ये समझो ज़रा बात को कि मेरे पास अब आ गया अमाइड, बात को समझना। अब मैंने कहा ये कोई अल्डिहाइड तो है नहीं, ये कोई कीटोन तो है नहीं, ये कोई अल्कोहल तो है नहीं, अमाइड है। अमाइड के सामने अगर उसने वो वाले रिएजेंट मेरे को रख दिए NaOH और Br2, तो यार ये आप कहलाएगी हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। अच्छी बात ये है कि हेलोफॉर्म में तो कोई भी हेलोजन यूज़ कर सकते हैं, X2 है ना, दिस X में भी Cl Bri कोई भी, लेकिन ये जो हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन है ना, हॉफमैन्स ब्रोमाइड में हेलोजन Br2 ही यूज़ होता है, ये पक्की बात है, और इसी को NaOBr भी लिखता है वो, ठीक है।
रही बात रिएक्शन का प्रोडक्ट, देखो एक होता है याद करवाना, एक होता है प्रोसीजर दिखाना। मैं पहले प्रोसीजर दिखा देता हूँ, फिर याद करवा दूंगा मैं, ठीक है। प्रोसीजर में आप ये बोलना कि जो अमाइड, जो कि नाम से ही क्लियर है, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड, नाम में ही साउंड आ रहा है यार, ब्रोमीन और अमाइड, सही बात है। तो ब्रोमीन आ रहा है, अमाइड आ रहा है, ब्रोमामाइड, हाँ यार ब्रोमामाइड आ रहा है ना, ब्रोमामाइड संधि कर दी है ना, और सामने जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रिएजेंट का, वो भी हमें मालूम है। तो हमने कहा हाँ ठीक है। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो अब यहाँ पे NaOH जो है उसके अगर बैलेंस करके पूरा ढंग से दिखाऊं तो ये होता है, लेकिन ये जो ढंग से दिखा रहा हूँ उसके बाद आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हाँ आप सर हम मानने को तैयार हैं, आपने बिल्कुल सही बनाया है। ये Na2CO3 बनता है, क्या बनता है, Na2CO3। यहाँ का बाई प्रोडक्ट याद रखना Na2CO3, देखो हो गया Na2CO3, तुमने कहा हो गया। मेटल हेलोजन को ले जाता है, ऐसा हमने कई बार सुना है। तो ये जो आपको दो हेलोजन दिख रहे हैं इनको ये दो मेटल ले जाएंगे। तुमने कहा ठीक है भाई, ठीक है ऐसा। उसके बाद तुमने कहा यार हुआ क्या, ये RNH2 बन गया, और जो बचा कुचा है वो फाइनल एक दूसरा बाई प्रोडक्ट है। और बचा कुचा क्या है देखो आप, तुमने कहा सर बचा हुआ है OH H, OH H, इसका मतलब दो पानी, HOH HOH दो पानी। तुमने कहा ठीक है। कुल मिला के हमें बाई प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो अमीन है, तो अमीन से हमें लेना देना है। तो ये अमीन यहाँ बनता है। तो यहाँ पे हम उसके बाद सीधे शॉर्टकट पढ़ते हैं, अमाइड से अमीन बनता है, मतलब हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड साहब अगर साइंटिस्ट नहीं होते तो अभी डॉक्टर होते वो, है ना। और वो क्या करते हैं, अभी सर्जरी कर रहे होते, सर्जरी कर रहे होते। कैसी सर्जरी, वो जैसे वो तुम लोग बायो में पढ़ते हो ना, टॉमी ओमी करके, है ना, टॉमी रिमूव करना, ठीक है ना। चलिए तो ये उठा के ये काट देंगे, उठा के लो, ये उठा के CO को काट दिया बीच में, कुछ नहीं करना है, उठा के बीच में से उड़ा देना CO को, ये CO उड़ा दिया, R और NH2 जुड़ गया, ये लो। तो ऐसे ही करना है। तो इसका भाई पहले तो ये पहचान लो हॉफमैन्स ब्रोमाइड है क्या, तुमने कहा है, क्यों, अमाइड है, ब्रोमीन है, ठीक है, और बेस है, तुमने कहा ठीक है, ब्रोमीन अमाइड ब्रोमाइड होता है, तुमने कहा सही है। तो ये हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन है, बोलना CO काट दो बस प्रोडक्ट बन जाएगा, सीधे यही बोलना, CO काट दो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ शॉर्टकट से ही बनाएंगे अपन, CO काट दो RNH2, बाई प्रोडक्ट तो कोई पूछेगा नहीं, साइड में फेंक देना। इसमें बहुत पहले हम लोग पढ़ाते थे इंटरमीडिएट, अब वो काम के नहीं है। इसमें एक इंटरमीडिएट है, ठीक है, तो वो बनते थे वो, ठीक है ना, RCONHBr करके एक बनता था, और एक बनता था एल्काइल आइसोसाइनेट RnCO करके। अब वो ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म, उसको जाने देना, कभी दिख जाए ना PY को छोड़ देना, अब NCERT में नहीं है वो, ठीक है। अब NCERT में है रिएक्शन, क्या रिएक्शन आपको करना है। तो PHCONH2 मैंने आपको ये दिया, क्या आप बना पाएंगे इसका प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो देखो पहचानो कि यार अमाइड है, हाँ सर अमाइड है, अमाइड है, अमाइड है, और अमाइड के सामने हेलोजन बेस है। तुमने कहा अरे हॉफमैन्स ब्रोमाइड सर, हॉफमैन्स ब्रोमाइड है तो सर बन जाओ डॉक्टर, है ना, और इंशाल्लाह तुम लोग बन जाओ डॉक्टर, ठीक है, उसी के लिए ये सब चल रहा है। और ये देखो CO उड़ा दिया और PHNH2 जोड़ दिया, खच 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 खच, जो भी बेकार पार्ट बोलते हैं ना, वो ऑपरेशन करते हैं तो बेकार पार्ट उड़ा दिया और जोड़ दिया सही सही पार्ट को। तो ये ठीक है ना, तो ये हमें इससे समझ में आया। तो तुमने कहा हाँ ठीक है यार। तो ये मैंने, आप बताओ क्या लिखा है, सही लिखा है कि पॉइंट समझ में आ रहा, थर्ड वाला, कि ब्रोमीन और बेस, ठीक है, हेलोजन बेस जिसे बोलते हैं, ठीक है, ब्रोमीन बेस हेलोजन बेस, ठीक है, या NaOX, ठीक है ना, या NaOBr, कन्वर्ट अमाइड इनटू अमीन। तुमने कहा अभी देखा हमने, अमाइड अमीन में चेंज होता है, और अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल है तो हेलो फॉर्म बनाता है। तुमने कहा ये भी देखा हमने, पीछे भी देख चुके थे, अभी समझ में आया ना अच्छे से, ऐसा है। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये सब ऑब्जर्वेशन ही है कि अमीन अपनी ज़्यादातर रिएक्शन में ऐसे टूटता है। ये जैसे RNH2 होता है ना, तो RNH माइनस H प्लस, ये अगर मैं ना दिखाऊँ ना, बच्चे तैयार बैठे हैं गलत लिखने के लिए, R प्लस NH2 माइनस, ये गलत होता है, ऐसे नहीं तोड़ा जाता, रॉन्ग। RNH2 ऐसे उठता है। हमारी जो जितनी रिएक्शन हम NCERT के हिसाब से पढ़ते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, हमारे कोर्स के हिसाब से प्राइमरी अमीन ऐसे टूटता है। जिसको ये बात समझ में आती है ना, मतलब दिख जाती है कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, वो रिएक्शन गलत नहीं करता अमीन की। तुम देखना अभी यूज़ करूँगा मैं इसको, ठीक है ना, ऐसा है। तुमने कहा कुछ थोड़ा बहुत एग्जाम्पल बता दो सर, कभी ऐसा देखा हो तो।
जैसे मान लो गिगनार्ड रिएजेंट है फॉर एग्जांपल, उसके सामने अगर कोई RNH2 रख दे, ठीक है, आपने कहा सर आपने ही बताया था प्राइमरी अमीन तो ऐसे टूटता है, बस वही प्राइमरी अमीन को उठा के तोड़ दो, ये एल्केन बनेगा यहाँ पे RH। तुमने कहा अच्छा सही है यार, ऐसा। ऐसे ही RNH2 के सामने अभी इस चैप्टर में ये ज्यादा आने वाला है, RX एल्काइल हैलाइड। तुमने कहा अच्छा क्या करना है, ये तोड़ो, खुद ब खुद पता चल जाएगा। तुमने कहा RX तो R2NH, ऐसे कर करके हम लोग कुछ पढ़ेंगे इसमें। ये तो जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि देखो ये ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे चीज़। अरे तुमने कहा सही है यार ये तो ऐसा। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि घबराना नहीं, प्राइमरी अमीन दिखे ना चुपचाप ऐसे करके तोड़ देना, अपने आप मंजिल तक पहुँच जाओगे। ठीक है भाई, काम तो यही है ना मंजिल तक पहुँचाना, ऐसा है। और यहाँ फिर मैं रटवाने से कुछ होना नहीं है भाई, तो जैसे मैं मैप दिखा रहा हूँ वैसे करते हो। एनिलीन, ठीक है, जो कि एक बेस होता है, काफ़ी सारी है इसमें एसिड बेस रिएक्शन। अब क्या होता है, जैसे मान लो एसिड डाल दिया उसने, सॉल्ट बनता है। अब जैसे कोई है RNH2 है मान लो, अब इसमें किसी ने ये डाल दिया HCl HBrHI, तो यार मेरे को कोई बताने नहीं आएगा कि ये बेस है और ये एसिड है। मेरे को एकदम क्लिक होगा कि भैया अगर सामने एसिड है, ऐसे बोलूँगा मैं, अगर सामने एसिड है तो ये बेस के समान बिहेव करेगा, अगर सामने एसिड है तो ये बेस के समान बिहेव करेगा, ये कह रहा हूँ मैं। वैसे तो भाई NH2 हर जगह बेस है, लेकिन ऐसे थोड़ी हर जगह ऐसे बेसिक कैरेक्टर शो करता फिरेगा। एसिड के सामने ये अपना व्यवहार शो करता है बेस वाला। तुमने कहा ठीक है, क्या करेगा उस बेस वाले व्यवहार में, होता क्या, ये अपने LP को डोनेट करता है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है बेस है, क्योंकि वो अपने LP डोनेट करता है। तो LP डोनेट करता है तो ये क्या करता है, सबको समेट लेता है, बोलता है आ जाओ मैं दे रहा हूँ अपने LP। तो ये पूरा मिला जुला के ऐसा लिखता है, इसी को बोलते हैं सॉल्ट। इसका सबसे बेहतरीन एक एग्जाम्पल ऐसे तुम पहचान सकते हो, जो तुमने पहले कभी सुना होगा। ये सब N की फैमिली होती है, प्राइमरी अमीन हो गई, सेकेंडरी हो गई, टर्शरी हो गई, अमोनिया हो गया, ये सब नाइट्रोजन की कहानी है भाई, वाला N की है कहानी है ये सब। तुमने कहा N उसका बड़ा भाई प्राइमरी और बड़ा भाई सेकेंडरी अमीन और बड़ा, तो तुमने कहा यार अगर मैं इसके सामने HCl रख दूं, तुमने 50 बार सुना होगा NH4Cl, क्योंकि वो रट लिया भाई अमोनिया HCl NH4Cl, क्योंकि आपकी जबान पे बैठा हुआ है। एक्चुअल में हुआ क्या, ये बेस है, ये एसिड है, तो उसने क्या सॉल्ट बना लिया। और सॉल्ट बनाना मतलब गले मिल लेता है, ये सॉल्ट बन जाता है, कुछ नहीं करना है। सॉल्ट बनाने का मतलब होता है गले मिल लेना। अमोनिया का या अमीन का एसिड के साथ गले मिल लेना कि आजा भाई आजा आजा, ऐसा वाला, तो बोला आजा, तो ये समेट लेता है, ये NH4। हाँ यार सही बात है, ऐसे ही NH3Cl। तुमने कहा यार बात तो सही है, ऐसा होता है। तो अभी मैं आपको रिएक्शन दूंगा, आप उसको करना। तो एनिलीन, ठीक है, वो एक बेस के समान तब बिहेव करेगा जब सामने कौन होगा, एसिड। तो सामने अगर एसिड है तो ये एक बेस जैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना, बिहेव लाइक अ बेस। तो हमने कहा ठीक है भाई, बेस जैसा बिहेव करेगा, सॉल्ट बनेगा। ठीक है, सॉल्ट बनना मतलब आजा बेटा गले मिल ले, ऐसा। ठीक है, एनिलीन के सामने अब आया एसिड डेरिवेटिव। तो हमने कहा ठीक है, अब ये भी यार काफ़ी काम की चीज़ है। अब एनिलीन के सामने, ये मैंने पीछे ही बताया था, मैं आपको याद दिला देता हूँ, जब मैं आपको GOC पढ़ा रहा था उसमें ESR की एंडिंग में देखना ये मिलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एंड में मैंने कुछ चीज़ें लिखवाई थी, उसमें लिखवाया था एनिलीन के सामने अगर AD आ गया ना, मैंने एक फॉर्मूला बना के याद करवाया था कि इसको एक फॉर्मूला बना लेना, नहीं तो क्लिक नहीं करेगा और कोई बात नहीं है। क्या मैं बताते आऊँगा कि भाई ऐसा ऐसा बनेगा, तुम्हें भी तो क्लिक करना चाहिए ना, तो वो तुम्हें ऐसे ही क्लिक करेगा फॉर्मूले स्टाइल में कि अगर एनिलीन के सामने कोई एसिड डेरिवेटिव दे दिया, तो मैंने कहा था हेड क्वार्टर पे अटैक होता है। हेड क्वार्टर पे अटैक करने का मतलब होता है ये जो ग्रुप है NH2, वो ऐसे करके यहाँ पर H+ देगा, और कोई भी, जैसे अब तुमने कहा यहाँ पे कुछ तो लो सर एसिड डेरिवेटिव, ऐसे तो एसिड डेरिवेटिव 4 होते हैं तुम्हारी NCERT में, इन दो का जिक्र है, एक इसका, और आगे चल के एक में RCOCl यूज़ करूँगा या PHCOCl यूज़ करूँगा, वो भी तो एसिड डेरिवेटिव है। तो वो तो जैसे टूटते हैं वैसे ही टूटते हैं, नॉर्मल जैसे हमने सिखाया था। यहाँ मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट बात ये कि हेड क्वार्टर पे अटैक होता है, ये तो बाई प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा, हेड क्वार्टर पे अटैक होता है। तो ये हेड क्वार्टर पे अटैक हो रहा है NHCOCH3, ये देखो, तो हेड क्वार्टर पे अटैक इसे बोलते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर मतलब मेन साइड पे, नहीं तो ज्यादातर आपने क्या सुना है, आपने ज्यादातर ये सुना है
अरे सर ये ओपी डायरेक्टर होते हैं, ऑर्थोपैरा पे जाइए, यही सुना है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। तो सीधा बोलना एनालिन, ऐसा एक फॉर्मूला बना लो, फॉर्मूला बोल लो, ऐसा एक फॉर्मूला बना लो जिसमें कोई भी एसिड डेरिवेटिव आएगा, एनी एसिड, एडी मतलब एसिड डेरिवेटिव, ठीक है ना, पिछले वीडियोस से बोलता आ रहा हूं मैं, एनालिन एसिड डेरिवेटिव, सीधे बोलना हेडक्वार्टर पे अटैक, ठीक है ना, हेडक्वार्टर मतलब मेन साइट पे अटैक, ये यहाँ पर, ये ऐसे टूटता है, इसको बिठा लो अच्छे से क्योंकि ये क्लिकिंग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं तो, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, एनालिन के सामने अगर कभी भी कोई एसिड डेरिवेटिव दिखेगा तो ये जो मैंने लिखा है ना एसिटाइनलाइड या बेंजाइनलाइड, ये इस प्रोडक्ट का नाम है, एनालाइड कुछ नहीं होता है, अमाइड है, उल्टा पढ़ो RCONH, तो फिनाइल पे अगर CH3CONH ग्रुप होता है तो उसी को बोलते हैं एसिटाइनलाइड। आप उसको एसिटाइनलाइड से नहीं याद करना है तो मत याद करो, आप बोलो एसिटाइनलाइड कुछ नहीं है, एक अमाइड है। क्या है? अमाइड है, अमाइड। तुमने कहा अमाइड तो है, NH भाई उल्टा पढ़ो RCONH, हाँ यार RCONH2 तो अमाइड होता है, सही बात है, ऐसा है तो अमाइड बनेगा, ठीक है। तो एसिटाइनलाइड माने बेंजीन पे अमाइड, ठीक है ना, ये बेंजीन के ऊपर, बेंजीन भी बना देता हूँ, बेंजीन के ऊपर अमाइड, तुमने कहा बढ़िया है, ठीक है, ऐसा। तो पकड़ना क्योंकि आगे तुम्हें ही भाग दौड़ संभालनी है, क्या समझे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद तुमने कहा ठीक है, फिर एनालिन की NaNO2 और HCl, ये पिछली वीडियो में हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, कि एनालिन के सामने अगर नया नोट 2 और हकल साहब, ये मैंने तुम्हें एक जिंगल से भी बताया था, मैंने बताया था, देखो अनिल बोलो इसको, अनिल, एनालिन मतलब अनिल, अनिल बोल रहा है, ठीक है, नया नोट 2 और हकल साहब, या तो ऐसे बोल लो कि यार नया नोट 2 लिया तो हकल साहब अनिल से पार्टी मांग रहे हैं, साहब पार्टी दो मेरे को, ठीक है ना। तो उसने कहा भाई ठीक है ना, तो अनिल NaNO2, इसको मैं क्या बोलता हूँ, नया नोट 2, नया नोट 2, NaNO2 नया नोट 2, NaNO2 नया। अगर आपको NaNO2 और HCl दिख रहा है तो भाई अनिल ने नया नोट 2 लिया, हकल साहब पार्टी मांग रहे हैं, ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हो हकल साहब ने नया नोट 2 लिया, अनिल पार्टी मांग रहा है, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है, नया नोट 2 हकल और पार्टी मांग रहा है, ठीक है ना, ऐसा। इसी को शॉर्ट में HNO2 भी लिखते हैं, मैंने बताया था उल्लू बनाने के लिए, जैसे पीछे हमने लिखा था NaOH और Br2 NaOBr होता है, वैसे यहाँ पर HNO2 होता है NaNO2 और HCl, ठीक है ना। तो आप ऐसे मन में खोल भी सकते हो कि HNO2 जो है NaNO2 और HCl है, और जब ये होता है तो ये डायजोनियम सॉल्ट बनता है, इसी को डायजोटाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और डायजोटाइजेशन रिएक्शन पिछली वीडियो में मैंने कवर किया है। डायजोटाइजेशन रिएक्शन में 273 से 278 केल्विन का टेम्परेचर भी रखते हैं, अगर वो टेम्परेचर ना भी दिया हो तो यही माना जाता है। एनालिन दे दिया ना, एनालिन के सामने अगर नया नोट 2 और हकल साहब है तो डायजोनियम क्लोराइड ही बनना है, तो PHN2Cl जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है ना, ऐसा। तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, ठीक है। तो अनिल नया नोट 2 हकल साहब बोलना डायजोनियम क्लोराइड, लेकिन इसमें खास बात क्या पता है, एनालिन की जगह अगर ये प्राइमरी अमीन होता है तो प्राइमरी अमीन HNO2 के साथ अल्कोहल देता है, जस्ट लाइक दिस, प्राइमरी अमीन HNO2 के साथ। तो हमने कहा सर प्राइमरी अमीन को भी तो RN2Cl बनाना चाहिए, एक्चुअल में ऐसा कहा जा, क्योंकि इसकी कहानी तो बिल्कुल वैसी है जैसे ऊपर अभी पढ़ी NaNO2 और HCl, तो भाई एक जैसी कहानी है, जैसे भाई आपने लिखा था जब PHNH2 में जब यही सब होता है तो हम PHN2Cl बनाते हैं, ठीक है, और अगर R है तो RN2Cl बोलते हैं, अनस्टेबल होता है, PHN2Cl अनस्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है, इसलिए कहानी आगे बढ़ जाती है, पानी वानी डाल देते हैं, और जब पानी डालते हैं तो ये सब निकल जाता है, और HOH में से HCl को लेके निकल लेगा, ROH बनता है, ये कह रहा हूँ मैं। आप देखिए इसको, आराम से देखिए इसको, रिएक्शन को देख लिया ना, तो क्या नजर आया पता है तुम्हें, जब इनको पास में देखते हैं तभी नजर आता है, नहीं तो नहीं नजर आता। पास से देखो, ये एनालिन है, एनालिन में डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबल होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अच्छा वैसे ये स्टेबल, इसके लिए एक बात और पूछी गई है, लो टेम्परेचर्स पे स्टेबल होता है, तभी तो हम लिखते हैं 273 से 278 केल्विन, क्यों, क्योंकि ये 0 से 5 डिग्री, भाई इसका कन्वर्जन डिग्री में करोगे तो तुमने, हाँ यार ये तो काफ़ी लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पे PHN2Cl स्टेबल होता है,
ठीक है ना ये। और पीएच में पीएच N2Cl स्टेबल होता है, आर में आर N2Cl तो होता ही नहीं है स्टेबल, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। अब क्या होता है, तुमने कहा अच्छा ये ऐसे बना और फिर ये, इसे बोलते हैं पूरी तरह से शो करना ए और बी के साथ, ठीक है ना, कि हाँ यार वो स्टेबल नहीं था तो कहानी आगे बढ़ गई, पानी वानी डाल दिया आगे बढ़ गई। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखो, क्योंकि हमें अब क्या होगा एग्जाम में सीधे ये बनाना पड़ेगा, यही है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ रुकते तो है नहीं, क्योंकि ये अनस्टेबल है तो आगे बढ़ाना ही है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो बोला हम सीधे फाइनल प्रोडक्ट पे भी पहुंच सकते हैं, कैसे बोलते हैं, RNH2 लिखा, HNO2 को ऐसे तोड़ के लिख रहा हूँ, OHNO, जैसे HNO3 को तोड़ते हैं ना OHNO2 में, नाइट्रेशन में तोड़ा था ना, ऐसे यहाँ पे OHNO। बोला N2 अगर कभी दिखता है ना, क्या N2 दिख रहा है, पहली फुर्सत में निकालते हैं हम लोग, ये निकाल दिया। तो हमने कहा ठीक है, अब क्या हुआ, तो हमने कहा सर ये H2O भी दिख रहा है मेरे को, हाँ भाई H2O भी निकाल दो, ये लो H2O भी निकल गया। क्या बचा, तो हमने कहा सर बचा ROH, अल्कोहल। तो ये शॉर्ट ट्रिक से भी हो जाता है कि हाँ यार ROH बनता है। तो ये, लेकिन तुम्हें पता है क्लिक नहीं होती रिएक्शन, यहाँ बड़ी प्रॉब्लम तो है। तो ये अमीन की रिएक्शन HNO2 के साथ अल्कोहल बनाता है भैया, इसको अच्छे से करना, क्योंकि मैं सीधे से बोल रहा हूँ क्लिक नहीं करती है। और एनिलीन की रिएक्शन, अच्छा कई बार HNO2 ना देके अगर वो लिख दे, अरे हम इसको बड़े फॉर्म में लिख रहे हैं NaNO2 और HCl, हमने कहा यार कैसे भी लिख दो, हमें पता है HNO2 NaNO2 और HCl का ही एक्सट्रैक्ट है, ठीक है ना, ऐसा है। तो भी बनाना तो ROH ही है, क्योंकि पीएच के साथ N2Cl बनता है, आर के साथ N2Cl नहीं बनता, अपने दिमाग में भेजे में डाल लो ये बात, ठीक है। तो हमने कहा चलो सर ठीक है ना। तो भैया एनिलीन अगर है तो पीएच N2Cl स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये एक लाइन है एनसीईआरटी की। और RNH2 की रिएक्शन जब होती है, अब ये एलिफेटिक अमीन आ गया, भाई ये एलिफेटिक अमीन है, ये एरोमेटिक अमीन है। एरोमेटिक अमीन ने कहा हम तो N2Cl बना देंगे, ठीक है, लेकिन एलिफेटिक ने कहा साहब हमारा RN2Cl अच्छा नहीं होता, इसलिए हमारी कहानी आगे बढ़ जाती है, और आगे बढ़ती है तो क्या बनाती है, दारू की दुकान पे ही रुकती है, अल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहल। तो एलिफेटिक अमीन जो है वो HNO2 के साथ अल्कोहल, कई बार तो दोनों लिख देता है। अब वो एनसीईआरटी में और करके लिखा नहीं है गलती से, नहीं तो उसको और लिखना था, ये भी लिख देता है ये भी लिख देता है NaNO2 HCl, अरे भाई एक ही बात है, ये लिख दिया तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये लिख दिया तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना, ऐसा है। तो हमने कहा ठीक है, और वैसे भी RNH2 के सामने आप HNO2 देखना पसंद करते हो इसकी बजाय, लेकिन पीएच एनिलीन के सामने आप इसको देखना पसंद करते हो, क्योंकि आपका जिंगल बना हुआ है NaNO2 अल्कोहल, ठीक है, ऐसा है। तो कोई बात नहीं, कोई भी दिखा दे, हमें दोनों ही पता है NaNO2 और HCl, HNO2 होता है या HNO2 NaNO2 और HCl होता है, ठीक है, ऐसा। अब आप देखिए खूबसूरत बात एक और, पीएच N2Cl की बहुत रिएक्शंस आने वाली है। अब वो तो चार जैसी लगाते, ठीक है ना, थोड़ा तमीज़ दिखाने के लिए बस। पीएच N2Cl बेंजीन डाइजोनियम बोलते हैं ना, EMEM सॉल्ट है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन तुम किसी भी रिएजेंट से करो, किसी भी रिएजेंट से करो, ये N2 देगा बस। एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्ट कौन बोलते हैं, एक्सेप्ट फिनॉल और एनिलीन। तुमने फिनॉल एनिलीन N2 नहीं देते, नहीं देते, क्यों, क्योंकि फिनॉल एनिलीन के साथ फिर से हम रिएक्शन लो टेम्परेचर पे चलाते हैं, और लो टेम्परेचर पे नाइट्रोजन इनबिल्ट जिंदा रहता है, नाइट्रोजन जो है इनबिल्ट जिंदा रहता है। तुमने कहा मतलब क्या हुआ, अभी रुक जाओ बताता हूँ मैं, रहता है, ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी सब में लिख दिया, मैसेज राइटिंग है ना। तो नाइट्रोजन इनबिल्ट जिंदा रहता है किन केसेस में, अगर सामने फिनॉल एनिलीन हो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के। इसके अलावा अगर कोई और रिएजेंट हुआ, कोई और रिएजेंट, तो उनकी रिएक्शन थोड़ी हाई टेम्परेचर्स पे होती है, थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर होती है, और ज़्यादा टेम्परेचर पे नाइट्रोजन को आप बरकरार नहीं रख सकते, उड़ जाएगा। ये है 99% रिएक्शन, ये है 1% रिएक्शन, भले ही परसेंट में दिखने में कम है। फिनॉल और एनिलीन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन के नाम से पढ़ेंगे, और बाकी रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोनों मालूम होना चाहिए कि कोई भी रिएजेंट हो N2 ये देगा ही देगा। पहले तो 99% पकड़ो कि कोई भी रिएक्शन है, और जैसे ही आपने N2 निकाला ना पीएच N2Cl में, आप समझ लो आपने रास्ता खोल लिया, आपने रास्ता खोल लिया।
रास्ता खुल गया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप देखना अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, फिनॉल और एनिलीन के साथ मुझे रिएक्शन बतानी पड़ेगी, लेकिन पहले ये बात पकड़ो कि भैया फिनॉल एनिलीन के साथ N2 नहीं उड़ाना है। ठीक है, N2 उड़ाना है कोई भी रिएजेंट हो। अभी इतनी रिएक्शन है N2Cl की, कितने सारे रिएक्शंस है जिसमें N2 उड़ेगा फिनॉल एनिलीन में नहीं उड़ेगा। तो कितनी बढ़िया तरीके से वो लिखा गया है, आप बस आराम से देखो। ठीक है और क्यों नहीं उड़ेगा, मैंने अंदर की एक आपको भावनाएं दिखाई, क्योंकि ये लो टेम्परेचर्स पे होती है। क्या लो टेम्परेचर्स पे नाइट्रोजन इनबिल्ट रहेगा जिंदा, देखते कैसे। ठीक है, अब उनने कहा देखो रिएक्शन, तुमने कहा हाँ ठीक है। अब मैं उधर पीछे दिखाता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, प्रोसीजर यहाँ दिखाता हूँ। तुमने कहा फिनॉल और उसके साथ दिखा दो सर, क्योंकि बाकी तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर वाली तो इजी रहती है, इसके साथ देख लो जरा, फिनॉल एनिलीन के साथ। मैं एक बताऊंगा, दूसरी आप करके मुझे अभी दिखाएंगे। मैंने कंप्लीट द फॉलोइंग में डाली है। ठीक है, ये तुमने कहा चलो ठीक है। ठीक है, ये रहा फिनॉल, आप इसको देखें, मैंने इसको थोड़ा इसका कैमरा टेढ़ा कर दिया है, लेटा दिया इसको। क्यों लेटा है, क्योंकि फिनॉल के पैरा पोजीशन से H निकल जाता है। तुमने कहा ठीक है, और रिएक्शन को कैरी किया जाता है 273 से 278 केल्विन। मैं बोलता हूँ ना भी बताए, हमें मालूम होना चाहिए। और इसी को हम बोलेंगे अभी कपलिंग, अभी होने वाली है कपलिंग, है ना, जोड़ीदार आने वाला है इसका। तुमने कहा अच्छा, ये N देखो आप, N। अब तुमने कहा यार ये जो दो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये ऐसे करके जुड़ जाएंगे। कैसे, बोला ये जो दो नाइट्रोजन है भाई, इधर की वैलेंसी फ्री हो गई ना, H निकल गया Cl के साथ, तो ये इसके साथ कपल हो गया। तुमने कहा यार कपलिंग तो हो गई, जोड़ीदार आ गया, सही बात है। इसी को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। इनके कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ प्रेजेंस में क्या रखा जाता है, बोलना बेस रखा जाता है, OH के साथ OH, ऐसे ही बोलना, OH मतलब बेस। हालांकि चांस कम है कि वो प्रेजेंस वेजेंस पूछ ले बेस रखा जाता है। इतने में समझ में आ जाती है रिएक्शन की फिनॉल है और डाइजोनियम क्लोराइड है। पूरा बोले तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में बोले तो डाइजोनियम क्लोराइड है। ठीक है ना, कपलिंग देख लो आराम से। कपलिंग भी थोड़ा सा क्लिकिंग प्रॉब्लम में जाती है, लेकिन अपन ने अलग तरीके से पढ़ लिया कि फिनॉल एनिलीन ऐसे करके। ठीक है, अब कलर इंपॉर्टेंट होता है, क्या बोलना, O फॉर ऑरेंज, O फॉर ऑरेंज। और इनको बोलते हैं एजो डाइस। जब दो नाइट्रोजन दिखते हैं तो एजो ही बोलते हैं। तो ये डाइज होती है कुछ कलरफुल कंपाउंड, और डाइज मतलब जो कलर इंपार्ट करती है। तो तुमने कहा यार है कलर, तो कलर इंपार्ट करेंगे ये लोग, तो ऑरेंज कलर की ऑरेंज डाई है ये। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला O फॉर ऑरेंज। ऐसे ही मैं आपको एक हिंट करता हूँ, अगर यहाँ पे एनिलीन आ जाता NH2, तो यहाँ NH2 आ जाता, बाकी सब प्रोसीजर तो सेम ही चलता, बस NH2 वाली रिएक्शन बेस से हटा के एसिड कर देता। तो तुम ऐसे करके ही बोलना चीटिंग हो रही है, OH में OH। वैसे मैं यहाँ तक नहीं पूछेगा इतना बारीक, लेकिन बता रहा हूँ, जब भाई सामने से ही काम हो रहा है तो क्या दिक्कत है। तो एनिलीन में एसिडिक मीडियम में हम लोग करते हैं, और एनिलीन में येलो कलर आता है। कौन सा, येलो। तो येलो कलर में आता है, ऑरेंज कलर। यहाँ तो O से O पकड़ लिया ऑरेंज, तो बोलना ऑरेंज का साथ ही येलो, यो बोलना, यो हनी सिंह, यो का मतलब होता है एक ऑरेंज आ गया, तो ऑरेंज का साथी कौन, येलो। तो दो ही कलर पढ़ना है अपन को, ऑरेंज येलो। O फॉर ऑरेंज, OH वाला ऑरेंज, तो पक्का एनिलीन वाला क्या है, येलो। ऐसे करके पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया। तुमने कहा ठीक है सर ये क्लियर है बिल्कुल, ये रिएक्शन दिखाई है मैंने, जो कि अभी आगे और ढंग से दिखाई है, तो तुमने हाँ सर क्लियर है, कपलिंग हो गया। ठीक है, एनिलीन की ब्रोमिनेशन के साथ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं, जब मैंने GOC पढ़ाया था तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जल्दी से मैं यहाँ पे निकलूंगा इसमें, है ना। एनिलीन का ब्रोमिनेशन मैं चाहूँगा मेरी सारी आप वीडियोस अगर देखेंगे ऑर्गेनिक की, तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा, आपको मज़ा आएगा। मतलब आपको लगेगा कि नहीं यार देख लेनी चाहिए, वो तो वैसे भी एक वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा कि नहीं देख लेना चाहिए यार। इसमें मैंने एनिलीन का जब पढ़ाया था, वहाँ फिनॉल का भी पढ़ाया था और साथ में एनिलीन का भी पढ़ाया था। एनिलीन का जब ब्रोमिनेशन करो ना, तो आप पक्का गलती करोगे, आप वहाँ बना के आओगे ऑर्थोब्रोमो और अलग से पैराब्रोमो, जबकि यहाँ भंडारा हो जाता है। एनिलीन बोलता है मैं इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर हूँ कि भैया मैं एक साथ बहुत सारी पोजीशंस को इलेक्ट्रॉन रिच बना सकता हूँ। ऐसा ये हर रिएक्शन में नहीं बोलता है, कुछ रिएजेंट्स के साथ लेकिन ये बोलता है, जैसे ब्रोमिनेशन में बोलता है ये। खैर मैं एक साथ जो है इन पोजीशंस को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर सकता हूँ। अब एक साथ अगर एक्टिवेट कर सकता हूँ, तो जब भी भाई Br ऑब्वियस ही बात है, 2 Br है तो 1 Br माइनस 1 Br प्लस,
तो ऐसे एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं, वो तो दिखाने के लिए होता है कि एक दिख रहा है, देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल। तो बहुत सारे भूखे बिहार आ जाएंगे और अटैक कर देंगे साइमल्टेनियसली। और इसने कहा मेरे में दम है भाई कि मैं खिला सकता हूँ सबको खाना, इसे बोलते हैं भंडारा। अपन 100 इतने लोगों को खिलाना भंडारा। बोला मैं भंडारा करवा सकता हूँ भाई, एनिलीन बोलता है, क्या दिक्कत है? तो भंडारा हो गया ट्राइब्रोमो। लेकिन अगर आप इसको पढ़ के नहीं गए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप ऑर्थो पैरा ब्रोमो बना के आएंगे, जबकि यहाँ बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। फिर एनिलीन की रिएक्शन HNO3 के साथ जब होती है, ये भी पढ़ा चुका हूँ उसमें मैं। एनिलीन की रिएक्शन HNO3 के साथ जब होती है तो यहाँ पर भी मतलब ब्रोमिनेशन में भी प्रॉब्लम है, नाइट्रेशन में भी प्रॉब्लम है। ब्रोमिनेशन में आपने देखा हाँ 2,4,6 हम कुछ सोचे थे, हो कुछ और रहा है। ऐसे ही नाइट्रेशन में भी एक प्रॉब्लम निकली थी। क्या? नाइट्रेशन नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ होता है तो मालूम है, H2SO4 लिख दो या H+ लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे अजीब सी बात ये है, पहली वाली बात अजीब नहीं है, पहली तो तुमने कहा एक्सपेक्टेड है, ये वाली बात भी अजीब नहीं है। तुमने कहा हाँ सर एक्सपेक्टेड है, ऑर्थो पैरा तो एक्सपेक्टेड है ना, ओपी डायरेक्टर है तो भाई एलपी होता है तो ओपी होता है, पता है ना भाई, एलपी है तो ओपी है। तो तुमने कहा ठीक है, प्रॉब्लम तुम्हें यहाँ पर है कि यार सर ये नहीं सोचा था, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था सर, ये क्या हो गया, NO2 ये मेटा पोजीशन पे भी आ गया। मतलब तुमने कहा ऑर्थो पैरा होते होते ये पगला क्यों गया, मेटा पे क्यों आ गया ये, भाई मेटा डायरेक्टर तो है नहीं। तो उसी के पीछे स्पेशली यही रीज़न पूछता है कि यार ये क्यों। इसके लिए रीज़न नहीं पूछेगा क्योंकि उसको मालूम है भाई, इसके लिए क्यों पूछेगा वो रीज़न, उसको मालूम है ऑर्थो पैरा तो बनता ही है, वो तो सबको पता है एक्टिवेटर है तो ऑर्थो पैरा बनाएगा, उसको इससे मतलब है। ये मेटा कैसे बन गया, तो मेटा के लिए इसमें रीजनिंग भी आती है। तो जब रीज़न आएगा ना तो तुम्हें क्या बोलना पता है, बोला मेटा इसलिए बन गया, बोला अंदर एक पॉसिबिलिटी ऐसी हुई जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा सकता जब तक ध्यान ना दिलवाएं। क्या? ये H+ लिया था अंदर भाई, HNO3 तो चलो लिया था, H+ भी तो था। बोला H+ जो है कई बार डायरेक्ट इसके LP पे अटैक करने की कोशिश करता है और कई बार सक्सेसफुल हो जाता है अटैक करने में। और सक्सेसफुल हो जाता है अगर अटैक करने में तो ये इसको क्या बना देगा, NH3+, मतलब इसका LP ये खा गया। और LP अगर खा गया तो ये बन गया मेटा डायरेक्टर। अपनी मेटा डायरेक्टर की लिस्ट में था ये, याद करो -R की लिस्ट में सबसे पहला यही था मेटा डायरेक्टर की लिस्ट में, तो मेटा डायरेक्टर है ये, इसीलिए आपको बीच में मेटा प्रोडक्ट्स भी मिले। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसी एक प्रोबेबिलिटी आई जिसमें ये ऐसा हो गया और ऐसा हो गया तो मेटा भी देने लगेगा, और ऐसा नहीं हुआ तो ओपी देने लगेगा, तो ओपी भी मिला और मेटा भी मिला, क्योंकि इसकी भी एक संभावना है। और इसका नाम हम लिखते हैं एनिलीनियम आयन। वही मैं रीज़न में लिखता कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम मतलब भाई आप एनिलीन तो लिखते ही, ईएम लिख दिया, प्लस आ गया ना, तो एनिलीनियम आयन। तो यहाँ वही लिखता मैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। बेटा तुम्हारे हवाले कर दूंगा अभी मैं वतन साथियों, समझ में आया। इसकी मात्राएं जो है वो भी पूछी जाती है, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑर्थो जो कि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पर, तो 2% ही बनता है ये बनता है 47%। थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस जो है दूर दूर होने की वजह से कम हुआ, और ये तो और दूर है, तो यहाँ सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है। और कम स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब मेजर प्रोडक्ट। तो ये जो है शगुन के साथ आपके पास 51 रुपये 51%, ऐसे ही बोलना 51% पूछेगा। ये 47 और ये 2। मैं बोलता हूँ आप एक काम करो, ओपी के पकड़ लो परसेंटेज और मेटा का खुद बता देना। ओपी का परसेंटेज भाई ओ है बोलना, ये सॉरी पैरा है शगुन सबसे बड़ी मात्रा में, ऑर्थो सबसे कम है 2%, सिंगल डिजिट है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इन भाई टोटल 100 होना चाहिए, ये दोनों आपने देख लिया 51 और 2, तो बचा कितना 47, तभी तो 100 होगा, तो बचा कुछ मेटा है। तुमने कहा ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। 2 47 51, ध्यान से इधर उधर कर देते कई बार बच्चे, 51 इसमें लिख देते, भाई यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है भाई, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है केमिस्ट्री बोलती है वो आगे रहता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, समझ में आता है। चलिए थैलेमाइड रिएक्शन, अब ये थैलेमाइड देख लो, बस खत्म ही होने वाला है, पता तुम्हें, खत्म, और उसके बाद सवाल जवाब शुरू, और ये थोड़ी ही देर में वीडियो हो गई खत्म, ठीक है ना। बोलते हैं इसको, बोलते हैं थैलेमाइड। क्या बोलते हैं? थैलेमाइड, थैलेमाइड।
और पूरी रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, ठीक है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, जिसमें थैलीमाइड अपना एक रिएक्टेंट होता है। तुमने कहा ठीक है, इसमें पहले डलता है बच्चों बेस, ठीक है ना, बेस KOH। तुमने कहा अच्छा बेस डलता है, क्या करेगा ये बेस? अरे कुछ नहीं, ये पहले यहीं रिएक्शन करेगा, ये इधर साइड में। तुमने कहा ठीक है भाई, ये साइड में रिएक्शन की, साइड में रिएक्शन की, ठीक है, और ये NK बन गया। तुमने कहा ठीक है, पोटेशियम थैलीमाइड बन गया। तुमने कहा ठीक है, फिर उसके बाद लगाते हैं यहाँ पर लाइन में एल्काइल हैलाइड। ये एक 3 स्टेप की चेन रिएक्शन है ना। तो तुमने कहा यार वो तो हमेशा का ये मेटल हेलोजन को ले जाता है, तो अभी भी रिएक्शन वही हुई और मेटल हेलोजन को ले गया। घबराओ मत, ये बड़ा स्ट्रक्चर देख के तो वैसे ही चल रहा है भैया, फोटोकॉपी करता जा रहा हूँ मैं तो इसकी। फाइनली हाइड्रोलिसिस जब करेंगे बच्चों, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस मतलब एल्कली हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एल्कली हाइड्रोलिसिस मतलब NaOH के साथ ट्रीटमेंट। तो जब हम लोग यहाँ पे NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो ये कुछ अजीब स्टाइल में टूटेगा, ये RnH2, ये जो Rn है उसके साथ H2 चले जाएंगे, मतलब यहाँ पे प्राइमरी अमीन बनता है बच्चों। और प्राइमरी अमीन भी कैसा बोलते हैं? एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। एलिफेटिक मतलब एल्काइल ग्रुप वाला, ठीक है। एरोमेटिक यहाँ पे नहीं बन सकता, उसके पीछे रीजनिंग पूछी गई है, एग्जाम में पूछेगा, बताऊंगा मैं, पहले अभी ये तो पढ़ लो। बोलते हैं पहले डलता है बेस, फिर डलता है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, और फिर डलता है बेस। मतलब आप तो यूं समझ लो कि वो जैसे सैंडविच नहीं, ब्रेड नहीं होती, ब्रेड, ठीक है, ये ब्रेड है और ब्रेड के बीच में आलू, सैंडविच बनाना है ना, तो बोलते हैं भाई ये बेस, ये बेस और बीच में एल्काइल हैलाइड के आलू हैं, ठीक है ना, तो बेस एल्काइल हैलाइड बेस। तो आपको ऐसा भी इवन ये भी पूछ सकता है कि ये अल्कोहलिक KOH होता है अंदर जाके, है ना, अंदर जाके, क्योंकि NCERT की लाइन है ये कि ये कौन सा बेस होता है, तो बोलना अल्कोहलिक KOH। लेकिन ये जो NaOH है ये कैसा होता है, बोलना एक्वस। ये जो NaOH है ये होता है एक्वस। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जब भी हम अल्कोहलिक की बात करते हैं मेरे मन में अल्कोहलिक NaOH से ज़्यादा अल्कोहलिक KOH साउंड ज़्यादा आता है। अल्कोहलिक KOH, हाँ यार यही ज़्यादा सुना है, अल्कोहलिक KOH और एक्वस NaOH, ठीक है। तो बोलना अगर एक पता चल गया तो दूसरा बोलना एक्वा। वैसे तो एक्वस KOH भी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ एक अल्कोहलिक है एक एक्वस है, कैसे पता करेंगे फिर बोल रहा हूँ। बोलना या तो ऐसे पता कर लो कि दोनों A से ही शुरू हो रहे हैं, L पहले आता है Q बाद में आता है, LMNOPQR, है ना, तो L पहले Q बाद में, पहले वाला पहले लिख दिया, Q वाला बाद में, क्योंकि वो इधर तक खेल जाएगा। तो पूछेगा वो अंदर जाके NCERT की लाइनों में कि अल्कोहलिक क्या था और एक्वस क्या था, या दोनों एक्वस थे या दोनों ही अल्कोहलिक थे, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो बच्चे रिएक्शन पढ़ते समय सिर्फ लिखते हैं KOH RX NaOH, क्योंकि इतने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बता रहा हूँ ज़रा ध्यान से, बचा कुछ बाई प्रोडक्ट है बच्चों, क्या बचा? COON है, COON है, तो वो ऐसा बाई प्रोडक्ट है वो। तो ये रिएजेंट्स मैंने बता दिए लाइन से, ये वही लिखे थे मैंने, ठीक है ना। चलिए बना देता हूँ बाई प्रोडक्ट, ज़रूरत तो नहीं है इसकी लेकिन बना देता हूँ, ठीक है ना। ये तो तुमने कहा चलो बना लेंगे यार, पहले कोने कोने में काम किया और फिर उठा के तोड़ दिया, वहाँ से RnH2 बनता है और वो भी प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बनता है, प्राइमरी ही बनता है पहली बात, और एलिफेटिक ही बनता है, ऐसा है, प्राइमरी ही बनता है, ही बनता है, घी लिख दिया ही और घी में फ़र्क है भाई चलिए तो ही लिख, ठीक है, तो ये एलिफेटिक ही बनता है और प्राइमरी ही बनता है, ठीक है ना, ऐसा है। तो हमने कहा चलो ठीक है, क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग है? एक क्रॉस क्वेश्चनिंग तो ये है, बोलते हैं ये जो NaOH के साथ जब भावनाएं शो करी गई अंदर की, तो बोलते हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है ये वाली, जब पूछे तो बात करते हैं, तो बोलते हैं ये वाली रिएक्शन जो है लास्ट स्टेप डिफ़िकल्ट होती है, डिफ़िकल्ट होगी तो जल्दी से बनेगा नहीं प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। तो हमने कहा तो उसके लिए क्या किया, उन्होंने कहा उस रिएजेंट को हटा के नाउअडेज आजकल हाइड्राजीन इज यूज्ड, बोला हम लोग आजकल NaOH की जगह NaOH को हटा के हाइड्रा, ये जब पूछे तब, ऐसा नहीं कि गैब्रियल थैलेमाइड गैब्रियल साहब ने तो रिएक्शन NaOH लेके ही की थी, बाद में होता है ना कि इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो जब अच्छा ही पूछे तो ये अच्छा ही बताना, नहीं तो नहीं बताना, ठीक है ना। नाउअडेज हाइड्राजीन इज यूज्ड, N2H4, बोला N2H4 हाइड्रोजन जल्दी दे देगा NaOH के मुकाबले, है ना, ये H देते हैं ना, देखो यहाँ से तोड़ा था ना तो H लग गए थे ना यहाँ जाके, तो बोला हाइड्रोजन ज़्यादा अच्छा, पूछे तो बोलना नहीं तो नहीं बोलना, ये इतना मेन है, पूछे तो बोलना,
कि हाइड्रोजीन इज यूज्ड, ठीक है। तो नाउअडेज हाइड्रोजीन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ NaOH, पूछे तो, ठीक है। तुमने कहा सर वो दूसरी बात आप एक बता रहे थे कि इसमें जो है ये क्यों नहीं बन सकता, ये बहुत पूछा जाता है, PHNH2 नहीं बन सकता। बोलते हैं PHNH2 इसलिए नहीं बन सकता इसमें, ये तो एरोमेटिक हो गया, तुमने ही तो बोला अभी एलिफेटिक बनता है। बोला एक्चुअल में क्या है, अगर आपको pH बनाना है तो यहाँ फिर PHX लेना पड़ेगा, और PHX जो है हम लोग ने इसको कई बार बदनाम करके रखा हुआ है, और है ही बदनाम वो कि भैया ये जो है दिक्कत करता है इसके, अगर हम CX बॉन्ड तोड़ने की बात करें ना तो ये जल्दी से डबल बॉन्ड वगैरह बना के बैठ जाता है रेजोनेंस की वजह से, और रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड बनाएगा तो BD बढ़ जाएगी। कहाँ सिंगल था तो कम एनर्जी में काम हो जाता, अभी BD बढ़ गई, BD बढ़ जाती है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भाई ताकत ज़्यादा लगेगी ना बॉन्ड को तोड़ने में तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगी और शायद हो सकता है चले भी ना, तो इसलिए नहीं चलती है। तो बोलते हैं ये आप PHX लेंगे तो रिएक्शन नहीं चलेगी। लेकिन NCERT ने इसको और सस्ते तरीके से बताया है, उसने बस ये बोला है कि भैया ये जो आपका थैलेमाइड है, थैलेमाइड ये उसका जो एनायन है ना, एनायन ये वाला, भाई ये तो निकल गया, तो बोलता है जो एनायन है ये यहाँ भी लिखा है ना माइनस, देखो तो जो थैलेमाइड का एनायन है, फिर बोल रहा हूँ NCERT की लाइन एक्चुअल, जो थैलेमाइड का एनायन है वो यहाँ पे PHX के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। फिर बोल रहा हूँ जो थैलेमाइड, क्योंकि भाई PHX के साथ KX को निकलना है और ये वाला एनायनिक पार्ट PH से जुड़ना है, बोला होगा ही नहीं, रिएक्ट ही नहीं करेगा, वही तो मना कर रहे हैं अपन। मैंने तो और अंदर की भी बात बता रहा हूँ कि क्यों नहीं करेगा, ये रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड बन जाता है, लेकिन उनका कहना है इतना बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी जगह अगर कभी भी इसको बदनाम करते हैं यही बोलते हैं कि रेजोनेंस की वजह से ऐसा हुआ है, यहाँ पे इनने कहा थोड़ा सस्ता रीजन बोल दो यार। बोला ये जो एनायन है ना, ये दिख रहा है एनायन फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड, थैलेमाइड का ये जो एनायन है, तो बोला जो थैलेमाइड से एनायन आया है ना वो PHX से रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पे PHNH2 नहीं बनता है। ऐसा बस इतना ही रीजन है NCERT में, ठीक है ना। ऐसा समझ गए कि भैया क्यों नहीं बनता, तुमने कहा हाँ इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो जो एनायन है थैलेमाइड का वो उससे रिएक्ट नहीं करता। तुमने हाँ ठीक है, ये तो सस्ती बात हो गई ना कि भाई रिएक्ट नहीं करता इसलिए नहीं बन रहा। हम तो और अच्छी बात बता रहे थे रेजोनेंस, बोले कि उसने साइड कर दी उसको, बोला यहाँ पे मत बोलो इतना अंदर, ठीक है। ये थैलेमाइड, ये सैंडविच, 2 बेस ब्रेड ले ली और बीच में हल्का हैलाइड ले लिया, प्राइमरी अमीन बन गया, वो भी कौन सा वाला, एलिफेटिक वाला। तो ओनली प्राइमरी ओनली एलिफेटिक है ना, ही का मतलब ओनली ही होता है, ठीक है, ही ओनली ही। चलिए ओनली, अरे बहुत सारी स्लाइड हो गई भाई, चलिए ये भी हो गया, ये तो यहीं से तो आया हूँ भाई, ये वापस कहाँ चल दिया मैं। चलिए हाँ, अरे ये तो बेहतरीन कंप्लीट द फॉलोइंग आ गया। चलो कंप्लीट द फॉलोइंग में मुझे लगता है एक आधी कुछ मुझे बताना पड़ेगा, 1-2 बाकी तुम कर लोगे। चलो स्लाइड देखो और पॉज करना, ये लो भाई, ठीक है, पॉज खुद से करो। गैब्रियल थैलेमाइड अभी सिखा दी, अब कर लोगे ये। हॉफमैन्स ब्रोमाइड सिखा चुका हूँ, पॉज करो, कर लोगे अब इसको। देखो स्लाइड, पॉज करो और करो इसको, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर दूँ इसको मैं, थोड़ा अच्छा और दिखेगा, और बस 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 बस, ठीक है। पॉज करो, पॉज, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट जरूर मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है, और कोई बात नहीं मैं बता दूंगा ना। हिंस मैंने कहा था ना एक आध चीज़ बतानी पड़ेगी मेरे को, 1-2 बस, बाकी तो आप कर लोगे, ठीक है। पॉज करो, ये इसको भी पॉज करो, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, तुम्हारी आंखें जो हैं, ठीक है। पॉज करो, खुद से करो कंप्लीट, पॉज करो, खुद से करो कंप्लीट, पॉज करिए, खुद से करिए कंप्लीट। NCERT की लाइन से पूरा सब लगा दिया भाई, और क्या चाहिए। कपलिंग करो, खुद से करो कंप्लीट। चेन एक रिएक्शन दी है NCERT की, ये आप खुद से कंप्लीट करना है, और जो रिएक्शन आपसे खुद से कंप्लीट नहीं होगी, मैं अभी ज़िंदा हूँ, ठीक है, मैं करवाता हूँ अभी तुम्हें। देखो तुम्हें कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा यार, मैं उम्मीद करता हूँ। बस आप क्या करना, क्वेश्चन करने से पहले मेरी एक बात मान लेना, सुन लेना। क्वेश्चन करने से पहले जैसे मैंने अभी आपको
भाई बताया कि ऐसा होता है ऐसा होता है। एक बार कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन कंप्लीट करने से पहले दोबारा वो मैप देख लो, और मैं तो बोलता हूँ वो मैप कॉपी में लिख लिया करो यार, वो मैप देख लो, बस उसको बस समझ लो, अब उस मैप से मैच द कॉलम करना है, किससे जुड़ रहा है ये कंसेप्ट, किससे जुड़ा, बस ऐसा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देख लिया ना, कर लिया होगा ना, मैंने कहा ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट में वही पहला वाला कंसेप्ट, क्या करेगा, रिड्यूस करके NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेगा। हाँ यार सर यही तो बताया था आपने, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल एसिड। तुमने कहा हाँ ठीक है, ठीक है। इसके लिए तो NCERT ने ऐसी एक लाइन बोली है कि Fe और HCl अंदर ही अंदर FeCl2, ठीक है भाई, जैसे ये FeCl2 बना लेता है, तुमने कहा हाँ ठीक है, और बोलते हैं FeCl2 बनाने के साथ साथ, ठीक है, साथ में, ठीक है, अंदर ही अंदर HCl भी बनता रहता है उसमें। उनका कहना है अंदर ही अंदर ये P ब्लॉक में एक रिएक्शन है जो इसी के जैसी है, ठीक है। वैसे तो इनिशियली थोड़ा सा हाइड्रोजन निकलता है, लेकिन बोलते हैं अंदर ही अंदर साथ में HCl बनता जाता है। इसलिए उसका कहना है कि जब हम HCl लेते हैं तो बहुत कम मात्रा में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वापस से अंदर ही अंदर वो बनता रहता है। हालांकि इस बात की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन NCERT की लाइन थी, आपको अच्छा ही लगेगा अगर वो सुना दी तो। बाकी कोई अभी ज़रूरत नहीं, हटा दो उसको। कंप्लीट करो रिएक्शन। तुमने कहा रिड्यूसिंग एजेंट, यस NH2, NO2 का NH2। अब ये RX की रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे तो अमोनिया अमोनिया की ब्रेकिंग नॉर्मल होती है यार, जैसे आप सोचते हो ना वैसी ही होती है, H प्लस NH2 माइनस, तो ये आपका RNH2 बन गया। तुमने कहा ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ एक प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि अमोनिया बिल्कुल RX के साथ भी वैसे ही बिहेव करता है जैसा HX के साथ करता है। मैंने आपको पीछे जैसे बताया था HX के साथ, तो HX तो चलो एसिड है, एसिड है तो मैंने कहा था वो मिलजुल जाते हैं, क्योंकि बेस की तरह बिहेव करने लगता है एसिड के सामने, है ना, और गले मिल लेते हैं। ऐसे ही ये एसिड ना लिख के अगर आप यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लिखते हो, मतलब H की जगह एल्काइल ग्रुप लगा देते हो, एल्काइल हैलाइड, तो भी वो इनको एक साथ पहले जोड़ता है। लेकिन हमारे मन में क्या आता है, हमारे मन में यही तोड़ फोड़ आती है, और हमारे मन में आता है RNH2 लिख दो, जबकि वो RNH2 बनेगा तो सही, लेकिन यहाँ पर बी में, तुमने बी में बनेगा, क्यों ए में क्यों नहीं? और आपको बी ही पकड़ना है क्योंकि एग्जाम में आपको यही पूछेगा। मैं लेकिन ये मैं बता देता हूँ अकॉर्डिंग टू NCERT, बोला HX हो या RX हो, अमोनिया गले मिलता है, एसिड से भी मिलता है, उसके बड़े भाई से भी मिलता है। भाई एसिड से भी मिलेगा, बड़े भाई से भी मिलेगा। तुमने कहा ठीक है, बड़े भाई से पहले अगर गले मिलवा दें इसको तो RNH3X ये बनेगा, सॉल्ट जैसा RNH3। फिर क्या होता है, बेस जो होता है ना, ये बेस वो से थोड़ा फोड़ी कर देता है, थोड़ा फोड़ी कर देता है, तो वो निकल जाता है बाहर HX, और क्या बचता है RNH2। HX बाहर निकल गया, क्या बचा RNH2। तुमने कहा अच्छा ठीक है यार। मेरा बस आपसे निवेदन ये है कि आप एक काम कर सकते हैं, इसको अब आप गायब कर सकते हैं भाई, क्योंकि मुझे NCERT का बताना था इसलिए मैंने बता दिया। इसको अभी आप हटा दो, ये पूछेगा एग्जाम वाला, इसलिए ये तो तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो। ये अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, RNH2, ये हो गया। आई बात समझ में? देख लो आराम से, ठीक है। अगला भी वैसी है, उसको कंप्लीट करेंगे जरा। अगला वाला एक्सेस में अगर होगा तो इसमें भी मैं वही RNH2 लिखूंगा, वही अपना जैसे अपन थोड़ा तड़ी करते हैं, क्योंकि अब एक्सेस में तो बढ़ाते आएंगे। अब RX अगर एक्सेस में है तो क्या होगा, फिर से प्राइमरी अमीन मैंने कैसे बताया था कैसे टूटता है, H प्लस, और ये मैंने कहा था ना प्राइमरी अमीन जब भी आए उसको सही से तोड़ देना, तो ये HX निकल जाएगा, R2NH बन गया। लेकिन ये कहानी अभी रुकेगी नहीं, ये आग बुझेगी नहीं अभी। ये इसने कहा फिर RX आ गया, फिर ये HX निकल गया, फिर R3N आ गया। तुमने कहा अब तो रुकेगी नहीं, एक स्टेप और चलेगी। बोला अभी मेरे पास LP है, मैं अपने LP को भी यूज कर सकता हूँ। तो ये फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाते हैं, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। आप देखिए आराम से, देखा आपने? तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब तुमने कहा हमें तो दिख ही नहीं रहा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट किसे बोलते हैं, QAS के नाम से फेमस है ये। क्वाटरनरी का मतलब होता है नाइट्रोजन पे 4 अल्काइल ग्रुप ने घेरा हुआ है, उसी को बोलेंगे क्वाटरनरी। एक ने घेरा है तो प्राइमरी, 2 ने घेरा है तो सेकेंडरी, 3 ने घेरा है तो टर्शरी, और 4 ने घेरा है तो क्वाटरनरी। तो एक्सेस का इफेक्ट देखा आपने? तुमने कहा यार बहुत ही खतरनाक था। एक्सेस मतलब R एक्सेस में है, R एक्सेस में है तो अपना प्रभाव तो दिखाएगा वो। बोला QAS तक बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी है, सही बताऊँ तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी, लेकिन बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से। QAS तक आके रुकना है अपन को, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट इज QAS। एक्सेस में है तो, एक्सेस नहीं है तो यहीं रुक जाते हैं अपन।
एक्सेस है तो वहाँ यू रुकेंगे, है ना, क्यू है इस पे। बस अब तो जल्दी जल्दी खत्म करो। अब तो साइनाइड है, रिड्यूसिंग एजेंट है, RCH2NH2। इसको हम पहले मेंडियस के नाम से पढ़ाते थे, लेकिन एनसीईआरटी में इसका नाम नहीं लिखा है मेंडियस, इसलिए हटा दिया नाम। ठीक है, अभी आपका साइनाइड रिड्यूसिंग एजेंट पकड़ पा रहे हो ना? हाँ सर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ सर ये रिड्यूसिंग एजेंट है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, हाँ सर अमीन बनेगा, आपने कहा था कार्बन कम ज़्यादा नहीं करना है, तो R भी लिखा, C भी लिखा, हाँ लिखा भाई, NH2 भी लिखा, R लिखा, C लिखा, NH2 लिखा, सही है। ठीक है, ध्यान से करते जाओ कि वो कौन सा बेसिक्स है जो अपन यूज़ कर रहे हैं पीछे से, जो हमने पढ़ लिया था उसका। चलिए ये तो हो गई है, कंप्लीट करें बस फटाफट इसको। चलो ए नीचे बना देता हूँ मैं, ये थैलीमाइड है, ये तो पूरी बात अपन ने कर ली, ठीक है ना। एन के, ठीक है, ये हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, क्योंकि आपका जो के है वो एक्स को ले जाएगा, के एक्स है ना, और एन आर लग जाएगा, एन एल्काइल बन गया वो थैलीमाइड। तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, और सी क्या हो गया, सीधे लिख दो, ये सी पे RNH2 बनता है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। सब बातें हो गई है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। कौन सी रिएक्शन, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। और सर देख लिया, सही बात है, हॉफमैन्स ब्रोमाइड है। चलिए डॉक्टर बना दो इनको, हॉफमैन साहब को अमाइड्स अमीन बना देगा वो, है ना, वो ये काट दिया बीच में से, ठीक है, इसलिए इसको हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बोलते थे, कार्बन कम हो गया ना, ऐसा है। तो हमने कहा ठीक है, ये हुआ तो PHNH2, ये लो। तो हमने कहा ठीक है, बाई प्रोडक्ट काम के नहीं है इसलिए हटा दिया, ठीक है। अच्छा, फिर अपन ने कहा यार ये क्या करेगा, इथेनॉलिक। इन सब शब्दों की वजह से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मैं NaCN लिखता तो बड़ा अच्छे से कर लेते रिएक्शन, Na+CN है, अभी भी वही, लेकिन इथेनॉलिक लिख दिया, घबरा हो रहा है, इथेनॉलिक क्या। अरे कुछ ना कुछ मीडिया तो वैसे भी रहता ही है ना, कभी मीडिया शो कर देते, कभी नहीं शो करते, इसलिए आराम से। तो हमने कहा इथेनॉलिक का तो कुछ ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं है। हाँ NaCN है, RX की बोलते ना, KCN NaCN के साथ रिएक्शन तो RCN बनेगा। तो ना ठीक है, अब इसका रिडक्शन कर दें तो अबे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का किसी का भी रिडक्शन करो, अमीन बनाता है, बोला ना, हाथ से छूटने नहीं देना, ये पढ़ के फेंक मत देना साइड में, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अमीन बनाता है। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही कुछ हुआ, यहाँ CH3 था, यहाँ CCH में क्या फ़र्क पड़ता है भैया, CH2CN और वो CN का CCH5 CH2, अब ये कार्बन की वजह से CH2NH2। तो हमने कहा हाँ ये ठीक है, इसकी वजह से CH2NH2, ये CH2NH2, ये बाकी जो लिखा है एज इट इज लिखे रहने दिया। फिर वही बात देखो, RNH2 के HX, अब बोला ये बेस की तरह काम करेगा, बोला गले मिलो, एसिड बेस गले मिलो, एसिड बेस तो गले मिलता है, अब कोई बताने नहीं आएगा ये एसिड है, अभी तो मैंने लिखा है, वहाँ थोड़ी लिखा होगा, क्लिक करवाना है, RNH3X गले मिलो। तुमने कहा ये वाला बेस हो, ये वाला एसिड है, कोई बात नहीं, एनिलीन वाला बेस हो, भाई बड़ा भाई हो छोटा भाई हो, बेस तो बेस है, बोला गले मिलो, NH3, भाई NH2 तो है, ये NH3Cl। तुमने कहा ठीक है, गले मिलो, एसिड बेस, ठीक है। तुमने कहा ठीक है, अब क्या हुआ, हाँ ये आया अमीन। अब अमीन तो यार मैंने तुमसे कहा ना, प्राइमरी अमीन जब सर पैर ना पता हो तो कैसे तोड़ना है, कैसे अपन रास्ता खोलेंगे। तो मैंने कहा यार वो अभी पीछे बताया था ना मैंने आपको कि यार ऐसे टूटता है अमीन, प्लस माइनस उल्टा हो गया, ये माइनस और ये प्लस H+ होता है ना, और ये माइनस। तुमने कहा ठीक है, ये तो हमेशा का ही खेल इसका ऐसा है यार कि ऐसा टूटता है, तो HCl बाहर निकाल दो, क्या बनेगा, C2H5 NHCOR, डायग्रामेटिकली बना लो COR, या ऐसे बना लो। तुमने कहा ठीक है। तुमने कहा यार ये थोड़ा सा वैसी बात हो गई सर, वो एसिड डेरिवेटिव हेडक्वार्टर पे अटैक कर देता है, वैसे भी दिख रहा है, वो एनिलीन था बस, ये एनिलीन नहीं है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, बात एक ही है, एसिड डेरिवेटिव, और वैसे भी प्राइमरी अमीन तो टूटता ही ऐसे है ना यार। तो तुमने कहा यार, बोले जहाँ अटक जाओ वहाँ ऐसे करके अपन प्राइमरी अमीन को तोड़ दें, ठीक है। तुमने कहा अब क्या करोगे अरे कोई दिक्कत नहीं, सेकेंडरी अमीन आया तो अब तो और क्लैरिटी बढ़ गई। सेकेंडरी अमीन की बातें ज़्यादा आप करते नहीं हो, पता है, ज़्यादा बातें नहीं होती सेकेंडरी अमीन की, लेकिन क्लियरिटी और क्या बढ़ गई, H और क्लियर दिखने लगा, H क्लियर, बोला HCl, वैसे ही जैसे पहले किया था, HCl निकाल दो, 2 एल्काइल जुड़ जाएंगे, क्या दिक्कत है। ये C6H5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कभी हम
है ना, इस टाइप की। ये जो नीचे ये रिएक्शन लिखी ना, इसको शॉर्ट एंड बोमेन से पढ़ाते थे, अभी वो वैसा नाम है नहीं, तो इसलिए आप बस इसको तोड़ा ताड़ी मचा दो ढंग से और रिएक्शन कंप्लीट करके दे दो। तुमने कहा हाँ यार वही हेडक्वार्टर एसिड डेरिवेटिव एनिलीन के सामने हेडक्वार्टर पे अटैक, ठीक है ना। तो ये C6H5 फिनाइल ग्रुप होता है ना, NHCOCH3, जो कि आप बाहर से देखोगे अमाइड दिखेगा आपको, हाँ यार अमाइड है, अमाइड है। वो तो ऐसे ही चल रहा है कि यार NH2 ग्रुप है। अब इतने सारे केस देख लिए तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि नहीं यार सर बात सही है, वो आप सही बोलते हो ऐसा। लेकिन ये कोई लिखी नहीं है ना कहीं बात, ये अपन ने बनाई है, अच्छा हाँ यार ऐसा होता है। तो इसलिए मेरा कहना है रट्टा नहीं मारना हो ना, तो मेरी बात सुनो ढंग से कि हाँ यार वो आपने सही बोला था सर, वो प्राइमरी अमीन जो है ऐसे करके टूटते हैं, और सामने वाले तो जैसे टूटता है वो तो हर बार ही वैसे टूट रहा है। हर बार तो मैंने आपको बताया ना एसिड डेरिवेटिव कैसे टूटता है, मेरे बेसिक्स में भी था। ये देखो अब आ गई कार्बाइल अमीन रिएक्शन, एक तो ये मुझे बताना है और एक हेजनबर्ग, ठीक है ना, हेजनबर्ग बोल रहा हूँ यार, हिंसबर्ग नचे हो गए, हिंसबर्ग। 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दो, आखिरी में दोनों की बात कर लेंगे, जो आता है उसको तो कंप्लीट करें। तो हमने कहा सर ये कंप्लीट करो जल्दी से, PH*Cl, ठीक है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन है ना। तो हमने कहा हाँ ये तो अब आ गया, RnH2 की रिएक्शन। तो मैंने कहा था अगर तमीज से बनाना है तो Rn2Cl बना देना, लेकिन वो आपसे ROH पूछेगा, अभी पीछे अपन ने किया था। सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन डायरेक्टली नहीं लिखा है NCERT में, मैं पहले ही बता दूं, मैं भले इसको करके दिखा दूंगा, ठीक है, ये मैं भले करके दिखा दूंगा, लेकिन बाद में आप इसको क्रॉस कर देना 2 और 3 को। इन्होंने कहा कि 2 और 3 अलग स्टाइल में रिएक्ट करते हैं, जिसमें से 3 तो रिएक्ट ही नहीं करता। 3 में रिएक्ट नहीं करने का रीज़न होता है कि इसके बाद H ही नहीं है, गलती से मैंने H बना दिया है, ठीक है, H नहीं होता, R3N होता है ना, R3NH क्या होता है। तो 3 वाला तो रिएक्ट ही नहीं करता, और 2 डिग्री वाला बहुत अलग स्टाइल में रिएक्ट करता है। कैसे बोला, आपने अभी पढ़ाया था पीछे OHNO, मैंने कहा हाँ, जिसमें से ये H2O तो निकाल देता है, ठीक जैसे ऊपर हमने पढ़ा था उस स्टाइल। इसका शॉर्टकट पढ़ाया था ना मैंने अभी आपको पीछे, कि RnH2 हो गया, ठीक है ना, और ये OHNO हो गया, तो ये N2 उड़ जाता है प्राइमरी अमीन के साथ। यहाँ थोड़ा रिएक्शन HNO2 की डिफरेंट तरीके से होती है। अभी पीछे वाला वीडियो देख लेना भाई पीछे वापस से, ये भी मैंने बताया था, N2 निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, ROH ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी H2 निकलता है, लेकिन यहाँ बनता है R2NNO, और R2NNO मतलब हटा देना इसको, मैं फिर बोल रहा हूँ इसको हटा देना, येलो ऑयली नाइट्रोसो अमीन बोलते हैं, येलो ऑयली नाइट्रोसो अमीन, ये ऐसे बनाता है, नाइट्रोसो ग्रुप ही होता है नो, नाइट्रोसो अमीन, तो येलो ऑयली नाइट्रोसो अमीन ऐसा है। और 3 वाला तो कभी रिएक्ट ही नहीं करता, 3 वाला तो बदनाम है नो रिएक्शन पे, कि भाई 3 वाला नो रिएक्शन। आपको अब इसको भी हटाना है ना तो हटा देना 2 और 3 को, बस पहला वाला पकड़ लो कि नहीं यार अल्कोहल, सीधे पकड़ो, सीधे प्रोडक्ट से ही पकड़ लो। मैंने पीछे पढ़ाया था उसको ज़रा ढंग से देखना, ये उछल जाती है रिएक्शन, मैं CP लिख देता हूँ, क्लिकिंग प्रॉब्लम, यहाँ दिक्कत है भाई क्लिकिंग में, ठीक है, ध्यान से। हिंसबर्ग रिएजेंट अभी 2 मिनट के लिए साइड कर दो, क्योंकि जो हो चुका है वो मैं बता दूँ तो जल्द जल्दी अपन, ठीक है ना। हाँ यहाँ देखो, तुमने कहा ब्रोमिनेशन हो चुका है, कंप्लीट कर ली होगी ये तो आपने। देखो जो पॉइंट में ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारे पॉइंट तुम पकड़ लेते होगे, पढ़ लिया है पहले तो पकड़ लोगे, नहीं पढ़ा है तो एक बार दोहरा लिया करो, जो मैंने बेसिक्स बोले हैं ना, बेसिक्स दोहराया करो, रिएक्शन नहीं, रिएक्शन तो खटाखट हो जाएगी, बेसिक्स दोहराया करो। अब जैसे ये है, तुमने कहा वही एडी, वही एनालिन हेडक्वार्टर, तुमने कहा ठीक है, इमेजिन करो CH3CO पॉजिटिव में तोड़ दिया, अमाइड ग्रुप जैसे हर बार इनबिल्ड हो जाता था, इनबिल्ड हो गया। बोलते ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इसे मैंने उस समय बोला था एक तरह का कंट्रोल ब्रोमिनेशन है। कंट्रोल ब्रोमिनेशन क्यों है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करता हूँ तो 2,4,6 बनता है एनालिन के साथ, याद होगा, लेकिन इनकी डिमांड ये थी कि 2,4,6 नहीं चाहिए, आप तो हमें पैरा बना के दो बस। तो हमने कहा यार फिर तो इसे कमज़ोर करना पड़ेगा, तो हमने इसको अमाइड बना के कमज़ोर कर दिया। याद है तुम्हें, मैंने GOC में पढ़ाया था ये बात, ESR के लास्ट में, ESR की आखिरी स्टोरी है ना, क्योंकि भाई अपनी लिस्ट जो होती है उसमें NH2 आ गया, लेकिन NHCOR तो पीछे है ना, वो ORR के बीच में दरार, याद है। और दरार जब आती थी तो हमने कहा हाँ यार वो दरार तो उतना स्ट्रॉन्ग वाला नहीं है पार्ट, सही बात है, वो उतना स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना है दरार। तो हमने कहा हाँ, तो ये भी कॉपी डायरेक्टर जैसा हो गया, तो सिर्फ पैरा पैरा बना सकता है ये। और फाइनली हाइड्रोलिसिस इसलिए करते हैं HOH ऐसे कि ये दोबारा इसको हम, भाई जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना RCO+ होता है, और ये निकल भी गया, RCO OH को लेके निकल गया, H इस पे लग गया, तो यू विल गेट NH2 ग्रुप एंड Br जो लगा दिया था अपन ने,
तुमने कहा ठीक है, ऐसा है, ठीक है, पहले भी पढ़ा चुका हूँ इसलिए थोड़ा सा है ना जल्दी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये अभी भी मैंने पढ़ाया पीछे कि यार ऐसा ऐसा करेंगे। अब ब्रोमिनेशन कर दिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड, ये है मेन। चलिए एनिलीन का नाइट्रेशन अभी अपन करके आए, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों बनता है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद एनिलीन का सल्फोनेशन कंट्रोल, मतलब उसने कहा कि नाइट्रेशन में भी अगर मेरे को पैरा वैरा बनाना हो सिर्फ, अरे वही हरकत पुरानी, तुमने कहा चाहे ब्रोमीन तुम्हें अकेला चाहिए या नाइट्रेशन में ये आपको अकेला चाहिए, दोनों में हरकत सेम ही करते हैं। बोला ये बनाया, तुमने कहा इसको वीक कर दिया अपन ने, वीक करने के बाद अब नाइट्रेशन करेंगे NHCOCH3, तो उसकी अगर डिमांड है साहब पैरा वैरा चाहिए, हाँ चलो पैरा बना देंगे। फिर ये क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस पे H इस पे लग जाएगा और ये NH2 में वापस से कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डिमांड इसी की थी कि NH2 ग्रुप लगा हो और नीचे NO2 लगा हो, NH2 ग्रुप लगाओ नीचे Br लगाओ, ऐसा तो इनकी डिमांड थी, तो हमने कहा लो ऐसे करते हैं, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हाँ ये भी बड़ी काम की रिएक्शन है, जैसे कि आप जानते हो एसिड बेस गले तो मिलेंगे, तुमने कहा मिलवा दो NH3HSO4, लेकिन यहाँ गले मिलने के बाद भी कुछ होगा, भाई ये बेस है क्योंकि सामने कौन है, एसिड, तो मैंने कहा हाँ सही बात है, ऐसे ही तो पकड़ेंगे अपन, तो इसका जो H2SO4 है ये ऐसे करके पूरा जुड़ गया, अभी तो ऐसे जुड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुमने कहा NH3 प्लस HSO4 माइनस, ऐसा है, तो तुमने कहा पूरा जुड़ गया, या तो रिएक्शन यही रुक जाती, इनने कहा नहीं 453 से 473 पे हमने हिट किया, तो क्या हुआ इसके अंदर एक रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ तो यहाँ पे बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सॉरी बेंजीन सल्फोनिक बोल रहा हूँ, ये जो है सल्फेनिलिक एसिड, सॉरी सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड मतलब सल्फोनिक ग्रुप भी है और एनिलीन ग्रुप भी है, सल्फोनिक भी है एनिलीन भी है, तो इसको बोला सल्फेनिलिक एसिड। तुमने कहा ठीक है सल्फेनिलिक एसिड है, बोलते हैं ये क्या हरकत है, चलो यहाँ तक भी रोक लिया होगा, तो हम लोग इसको रीअरेंज करके कुछ एटम्स अंदर बाहर करते हैं, तो ये NH2 ग्रुप बन गया और ये जो ग्रुप है ये यहाँ लग गया, लेकिन कुछ एटम आगे पीछे हुए हैं, ठीक है ना, SO3H बचा, बाकी H कुछ निकल जाते हैं, ठीक है ना, और बोलते हैं ये ज्विटर आयन बना लेगा। तुमने कहा यार ज्विटर आयन तो पढ़ा है हमने, ये आपने उसमें बॉटनी में पढ़ा होगा, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन बना लेता है। ज्विटर आयन का मतलब होता है अगर आपकी कहानी में बेस भी है एसिड भी है एक ही कहानी में, तो वो ज्विटर आयन बना सकते हैं। कैसे, ज्विटर आयन इज अ डाइपोलर आयन, बोलते हैं ये अपना H इसको दे देगा, तो ये अंदर ही अंदर ऐसा दिखेगा, किसी को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अपने मन में हम सोचते हैं कि हाँ यार दिस इज़ डाइपोलर आयन, दो आपको दिख रहे हैं वहाँ पर पोल्स प्लस और माइनस, तो इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। तो मेरा बस कहना है कि ये जैसी सल्फेनिलिक एसिड बने ना, अब बस वो आगे थ्योरी चला देगा, वो बोलेगा क्या ज्विटर आयन बन सकता है, बोलना हाँ बन सकता है भाई, सल्फेनिलिक एसिड, जैसे आप एमिनो एसिड पढ़ते थे अमीन एसिड, अब वहाँ जो एमिनो एसिड होते हैं उसमें एसिड COH होता है, आज अपना SO3H है, क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं इस पे, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट मेयर्स रिएक्शन, ठीक है ना, सेंट मेयर्स रिएक्शन। तुमने कहा अच्छा ठीक है, सेंट मेयर्स रिएक्शन में क्या, मैंने आपसे कहा भी था जितनी भी सारी बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है उन सब में N2 निकलेगा, याद करो, सिर्फ आपको किसके सामने N2 नहीं निकालना है, तुमने कहा फिनॉल और एनिलीन हमें याद है, तो बस बाकी सबके सामने तो N2 निकालना है, तुम इसका N2 निकाल दो, तुमने कहा निकाल दिया। अब क्या होगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, कैसे, ये X जो है ऑब्वियस ही बात है Cu ले जाएगा, तुमने कहा हाँ, और Cl छोड़ जाएगा बेंजीन पे, तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। आप इसको ऐसे देख सकते हो ArN2Cl का मतलब होता है ये, एक ही बात है, ये देखो इससे थोड़ा और अच्छा दिखेगा तुम्हें, तुमने कहा हाँ ठीक है, अब मैं हटा रहा हूँ ये सब चार्जेस वार्जेस, ठीक है। अब आप देखो N2 निकल गया, तुमने कहा ठीक है, Cu का Cu पॉजिटिव है तो Cl नेगेटिव को लेके जाएगा, तुमने कहा हाँ ठीक है यार, और ये Cl जो है वो यहाँ लग जाएगा, तुमने कहा ठीक है। फिर CuBr है तो ये Br यहाँ लग जाएगा, सारी हरकत सेम, तुमने कहा हाँ सेम, सही बात है, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अगर CuCN है तो CN लग जाएगा यहाँ आके, तो साइनोबेंजीन बन जाएगा, तुमने कहा बात तो सही है, ठीक है ना। कहते हैं कभी भी आपको हेलाइड्स बनाना हो, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ठीक है, या साइनाइड या फिनॉल, बोलते हैं सबसे बेस्ट होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनाना। क्यों, क्योंकि उसका N2 बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, बहुत ईजिली उड़ जाता है और रिएक्शन बहुत ही अच्छी हो जाती है। ऐसे देखो हाइलाइट्स NCERT की लाइनें पढ़ रहा हूँ ये मैं,
ऐसे हेलाइड्स बहुत तरह से बना सकते हैं, लेकिन बोलते हैं वो जो डायरेक्ट हम क्लोरीनेशन करते हैं वो डिफ़िकल्ट होता है। बेस्ट तरीका होता है ये, इसको बेस्ट माना जाता है। साइनाइड इंट्रोड्यूस करवाना है, बेस्ट है। ब्रोमो करवाना है, क्लोरो करवाना है, आयोडो करवाना है, OH करवाना है, बेस्ट है। अभी सब दिखेगा आपको। ये इनका भाई गेटरमैन आ गया, सेंडमेयर का भाई गेटरमैन। गेटरमैन रिएक्शन और सेंडमेयर में क्या फ़र्क है मालूम? सेंडमेयर्स रिएक्शन में बस Cu2Cl2 या Cu2Br2 या CuCN यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें बोलते हैं अकेला Cu यूज़ किया जाता है। कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अभी भी आपको HCl, HBr, HCN ऐसे दिखेगा, HCN तो नहीं दिखेगा यहाँ, HCl HBr दिखेगा। तुमने कहा हाँ, तो ये चीज़ वही है। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा सर एडिटिंग है तो, कि आपने सेंडमेयर्स में Cu2Cl2 विद HCl लिया और गेटरमैन्स में आपने ले लिया Cu विद HCl, ठीक है ना। बस इतनी एडिटिंग है। देखो ये हटा दिया, बस ये बचा हुआ है, देखो ऐसा है। बाकी सब वही है ये। तो ये सेंडमेयर साहब के खाते में और ये गेटरमैन साहब के खाते में। कभी कंफ्यूज हो जाओ ना तो बोलना गटर में कॉपर तैर रहा है। क्या बोलना? गटर में कॉपर तैर रहा है, कॉपर पाउडर गटर में बहा दिया, ऐसे ही बोल सकते हो। तो अकेला कॉपर दिखे तो गेटरमैन से, और कॉपर का कंपाउंड दिखे ना तो फिर वो सेंडमेयर से। प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, क्यों? हरकत सेम है। ये भी बाकी रिएक्शन की तरह नाइट्रोजन इवॉल्व। मैं कहा था ना पहले तो 99% पढ़ लो कि पीएच N2Cl अपनी रिएक्शन में N2 निकालेगा, निकाल दिया, ठीक है ना। ये तो हमने कहा जब रिएक्शन में N2 निकाला, अभी कॉपर यहाँ प्रेजेंस में है, ध्यान रखना। यहाँ कॉपर का कंपाउंड मेन रिएक्टेंट था, यहाँ कॉपर प्रेजेंस में है। गलती से उसने एनसीईआरटी में कुछ बाई प्रोडक्ट्स लिखे हैं यहाँ पर, जो बाई प्रोडक्ट इसको एक्चुअल में यहाँ लिखने थे, उसने गलती से नीचे लिख दिया एनसीईआरटी में। जैसे यहाँ पे Br तो उधर चला गया Cu का, Cu किसको लेके आ गया बाहर? Cl को, तो CuCl होना चाहिए था। ऐसे ही नीचे CuCN में CuCl को बाहर लेके आ गया। देखो Cu जो है वो Cl को बाहर लेके आ गया, Cn लग गया ना इसका आगे। तो उसने गलती से ये CuCl वगैरह ये इधर लिख दिया, जो कि गलत है, ठीक है ना। बाई प्रोडक्ट है इसलिए किसी ने ज़्यादा आपत्ति उठाई नहीं है कि बाई प्रोडक्ट है, चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ गलती से लिख दिया उसने, ठीक है। इनकी तरफ वैसे भी किसी का ध्यान नहीं है, मेन तो ये होता है इम्पोर्टेंट। तो हमने कहा ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के अब जो मेन महारथी जो हिस्सा लेंगे, ये तो प्रेजेंस है, ये हिस्सा लेगा। तो तुमने कहा सेम उसी स्टाइल में N2 निकलेगा, X को H ले जाएगा और Cl जुड़ जाएगा। तुमने कहा ठीक है भाई, ये ऐसा है ना N2, ठीक है ना। तो तुमने कहा ठीक है, सही बात है। N2 अपना चुपचाप उड़ जाता है, Cl को ये ले जाएगा H और ये Cl दे जाएगा। तुमने कहा ठीक है। नीचे वाले में HBr के साथ तुमने कहा N2 उड़ जाएगा, तुमने कहा ठीक है। HCl को ले जाएगा, तुमने कहा ठीक है। Br जुड़ जाएगा तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो तुमने कहा हाँ ठीक है, रिएक्शन ईजी है। तो ऐसे करके, तो ब्रोमो है तो ब्रोमोबेंजीन, क्लोरो है तो क्लोरोबेंजीन, ऐसे कर करके बनता जाता है। मेरा बस कहना यह है कि तुम इसको रटो मत। मैंने तुमसे कहा था 99% रिएक्शन में RN2Cl के क्या होगा? N2 निकल जाएगा। वही हो रहा है, क्योंकि अभी तक सामने कोई फिनॉल या एनिलीन नहीं दिख रहा है, वो हो चुका है पीछे। फिनॉल एनिलीन कपलिंग रिएक्शन में आता है, ठीक है। ये सिर्फ मैं टाइम ले रहा हूँ रिएक्शन कंप्लीट करने का, मालूम नहीं तो हो गया पढ़ाने का। बस एक आध दो चीज़ ही बची है, बाकी तो पढ़ा दिया सब, ठीक है ना। चलिए, अब तुमने कहा यार ये Ar जो है उसके साथ कौन जुड़ेगा? आयोडोबेंजीन, ठीक है। ओके, Cl को निकाल लेगा। ये तो हर बार की तरह वैसे ही सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, HbF4 जब आता है तो उसको बोलते हैं बाल्सकीमैन रिएक्शन। बाल्सकीमैन रिएक्शन क्या है? ये बाल्सकीमैन रिएक्शन में इसमें एक खास बात है, हीटिंग इफेक्ट का सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। ऐसे तो हीट कभी लिख दो नहीं लिखो क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन बाल्सकीमैन में है हीटिंग इफेक्ट की कहानी। क्या है? बोलते हैं कि यार जैसे ArN2Cl है, तुमने कहा ठीक है, तो हुआ क्या? HbF4, ठीक है ना। तुमने कहा चलो बोरोफ्लोरिक है ना, एसिड होता है ये, बोरोफ्लोरिक एसिड, H है ना, बोरोफ्लोरिक एसिड। तुमने कहा ठीक है। हुआ क्या भाई, पहले HCl निकला और तरीके से तमीज़ से तुमने कहा N2, आप बड़ा बोल रहे थे N2 निकलेगा सर, N2 तो निकाला ही नहीं आपने, अभी निकालूंगा मैं। यहाँ पे हीट का सिग्निफिकेंस है बाल्सकीमैन रिएक्शन में। बाकी जगह तो एक लाइन में ही करना होता है जो भी करना है, तो बाकी जगह तो क्या है, सीधे एक लाइन में N2 निकाल दिया, कहानी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे 2 स्टेप में करना है, तो थोड़ा धीरे धीरे संयम रखें, ठीक है ना, शांति रखें। तो N2BF4 बना। तुमने कहा ठीक है,
अभी क्या बोला, N2BF4 को जब आप हीट करोगे ना, बोला जैसे कि कहा गया था कि N2 निकलना ही है, यहाँ निकल जाता है, लेकिन हीटिंग के बाद इसमें वो आपको ऑब्जर्व ही यही करता है कि जब तक हीट दिया है क्या तब आपने निकाला है कि हीट देने के बाद, बस यहाँ वो देखेगा ही ये चीज़, बाकी जगह ऐसा कुछ नहीं है, N2 निकालना ही है। यहाँ पे वो स्पेशली देखेगा कि आपने N2 रखा है पहली स्टेप में कि निकाला है, क्योंकि हीट जब तक ना दिया जाए मत निकालना। यहाँ पर बाल्स-कीमैन रिएक्शन में तुमने कहा हीट दिया निकल गया, तुमने कहा ठीक है चलो, क्या हुआ, ये BF4 जो है वो अपना एक F छोड़ जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, मान लो BF3 एक बाई प्रोडक्ट बन के निकल गया, एक सस्ता बाई प्रोडक्ट BF3 जैसे तुमने सुना होगा ना, एक F जो है वो फ्लोरोबेंजीन बना गया। तुमने कहा ठीक है भाई, तो ये बाल्स-कीमैन रिएक्शन में फ्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है ना, FLUORO, फ्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। क्लोरोब्रोमोसाइनोबेंजीन जो है वो बन जाता है सेंट मेयर्स में, ठीक है, और गेटामैन्स में भी क्लोरोब्रोमो बन जाता है, ठीक है। आयोडो वाला कोई रिएक्शन का नाम नहीं है, लेकिन आयोडो भी हमने पढ़ा है, लेकिन ये कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है। फ्लोरो वाली जो है वो बाल्स-कीमैन रिएक्शन है, ठीक है ना, ऐसा है। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ हाइड्रोकार्बन्स में, हाइड्रोकार्बन्स के लास्ट में आप देखेंगे, लेकिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक्चुअल में H3PO2 बोलता है हम रिड्यूसिंग एजेंट है, और N2Cl के सामने इथेनॉल भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। यहाँ से आप देखोगे ना तो उतना वैसा नहीं लगेगा ये दोनों रिएक्शन को, ये इसके लिए मैं हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाया था, उसमें देख लेना बहुत अच्छे से मैंने उसमें सब कुछ बता दिया था कि यार ये H3PO2 जो है ये पानी निकाल के H3PO3 बना देगा, ठीक है, वो सब तो ठीक है, क्योंकि भाई देखो रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद ऑक्सीडाइज हो गया वो, तुमने कहा ठीक है। अब N2 तो निकलना ही है, मैंने जैसे कि कहा था N2 निकलेगा, तुमने कहा हाँ ठीक है। फिर क्या हुआ, दो H बचे, तो एक H एक Cl को लेके निकल लिया, तुमने कहा ठीक है, और जो एक H बचा वो इसमें फिनाइल में लग गया और क्या बना दिया उसको, बेंजीन। तो ऐसे करके बेंजीन बन गया, तो यहाँ बेंजीन बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की कि H3PO2 और वाटर का कॉम्बिनेशन N2Cl को बेंजीन बना देता है। इसको डायरेक्ट भी करोगे तो बहुत फ़ायदेमंद है कि N2Cl से सीधे बेंजीन। ऐसे ही काम H3PO2 और वाटर की तरह काम इथेनॉल भी करता है, वो भी क्या बना देता है इसको, बेंजीन। लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे बना, बोलते हैं आप इसको तोड़ के लिखो, CH3 CH2 OH, मैंने कहा ठीक है। अब जब मैंने लिखा CH3 CH2 OH, ये मैंने पीछे भी पढ़ाया हुआ है मालूम है, इसलिए बोल रहा हूँ हाइड्रोकार्बन्स पे। इसने भी क्या किया इसने कहा मैं भी हाइड्रोजन दे दूंगा आपने, मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं खुद तो ऑक्सीडाइज होऊंगा, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया अल्डिहाइड में, लेकिन सामने वाले को रिड्यूस करे कैसे, N2 निकल जाएगा। तुमने कहा जैसा आपने कहा था वो तो होना ही है, N2 निकलना है। ये Cl को एक H लेके निकल लेगा भाई, एक H एक Cl को लेके निकल जाएगा, और एक H जो है वो इस रिंग में जुड़ के इसको बेंजीन बना देगा, ये बेंजीन है ना, ये यहाँ तक बेंजीन बना देगा इसको, ठीक है। तुमने कहा अच्छा ठीक है, बोले दोनों में ही N2Cl बेंजीन में कन्वर्ट होता है, तो मैं चाहता हूँ ये सीधे रिएजेंट आपको याद हो जाए कि H3PO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाटर ये काम कर लेता है और इथेनॉल ये काम कर लेता है, क्या सीधे बेंजीन बना देता है, ठीक है। ये चलिए, वार्म वाटर के साथ कोई खास बात नहीं है, पानी क्या करेगा भाई, N2 निकाल देगा यहाँ, तो जैसा कि एज यूजुअल होता है, पानी क्या करेगा, HOH, बोलेगा रुको मैं Cl को ले आता हूँ, OH ऊपर आ जाएगा, ये फिनॉल बन गया, AROH मतलब फिनॉल, ये लो। तो ऐसा है, ठीक है ना। N2Cl की एक चेन रिएक्शन दी हुई है, अब उसने यही देखा है, देखो यहाँ पे कोई हीटिंग दिया है क्या, तुमने कहा नहीं दिया है सर। जब तक हीटिंग ना दिया हो वो आपको हमेशा यही कोशिश करेगा कि ये जो आपने बाल्स-कीमैन रिएक्शन पढ़ी है उसमें कई बच्चा N2 तो नहीं निकल रहा बिना हीटिंग के, बिना हीटिंग के N2 मत निकालना, यहाँ सिर्फ ये HCl निकलता है, ठीक है, मत निकालना N2। अब हीटिंग हुआ ना, देखो N2 तो निकलना ही है, तुमने कहा ठीक है। इस बार ये NaNO2 करके कोई लिया, अब चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन मतलब आगे बोलो हम दूसरा कंपाउंड लाएंगे, तुमने कहा ले आओ भाई, कोई भी ले आओ, फंडे हमारे सही है। ये जो N2 है ये तो निकाल दिया मैंने, तुमने कहा वो तो निकल गया, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो Na है, ठीक है ना, वो इसके साथ BF4 के साथ NaBF4 एक बाई प्रोडक्ट बना के निकल जाएगा, ठीक है। मेरा कहना है जो इसके बाजू में होता है वो इंट्रोड्यूस होता है, जैसे कि हमने पीछे भी देखा, अब तक एक पैटर्न पकड़ो ज़रा, जैसे NaNO2 है तो NO2 इंट्रोड्यूस हो गया, Ki है तो I इंट्रोड्यूस हो गया, ये देखा आपने, ऐसे पीछे हमने देखा था
कि CuCl है तो Cl इंट्रोड्यूस हो गया, Br है तो Br, साथ ही इंट्रोड्यूस हो जाते हैं इनके कंपाउंड के, ठीक है। HCl का Cl, HBr का Br, ऐसे ऐसे ही NaNO2 का NO2 आ गया। तो ऐसे नाइट्रोबेंजीन इज अवर फाइनल प्रोडक्ट, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोबेंजीन जो है, ठीक है ये, लेकिन अभी आपको वो लिखा हुआ दिखेगा नहीं, ठीक है ना, जो पीछे लिखा था। तो मैं वापस बैक करता हूँ, पीछे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, ये देखो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से रिएक्शन करने में ही हो रहा है बस टाइम, नहीं तो भाई हो गया, मतलब अपन ने पढ़ तो लिया, पढ़ने में तो टाइम लगा ही नहीं, फंडे वंडे आपने बना लिए, ये हो गया आपका थोड़ी देर में क्विक रिवीजन इसका भी, ठीक है। किस कलर का है? ओवर ऑरेंज, ऑरेंज कलर की एजोडाई बनती है यहाँ पर, ठीक है। और रिएक्शन यही है 273 से 278, क्यों? इसी ने नाइट्रोजन को जिंदा रखा है बेटा, इसी टेम्परेचर ने, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे याद है तुमने अभी पीछे डायजोटाइजेशन करके बताई थी, और डायजोटाइजेशन में N2 प्रोडक्ट में बनता है, तो इसका मतलब N2 इस पे जिंदा रहता है, हमें ये समझ में आता है, तभी तो नहीं निकला, नहीं तो बाकी सब रिएक्शन में तो N2 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 पहली फुर्सत में निकलता है, यहाँ पे नहीं निकला, इस टेम्परेचर ने उसे जिंदा रखा है। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसा है, और बाकी सब एक दूसरे टेम्परेचर्स पे रिएक्शन है। NH2 येलो कलर का बनता है, जैसे कि आप जानते हो, ठीक है, येलो एजोडाई है येलो कलर की, यो बनता है यो, यहाँ ऑरेंज तो यहाँ येलो, ओ पे ओ सेट ऑरेंज कर देना, ठीक है ना। चलिए चेन रिएक्शन देखिए यहाँ पर, ये चेन रिएक्शन खड़ाखड़ आप ही करें फटाफट भैया। ये दो लोग हैं, ये तो ESR होती है, बेंजीन दिख जाता है तो हमें, तुमने कहा ठीक है, कौन ज़्यादा अच्छा OP डायरेक्टर? तुमने कहा CH3, NO2 तो मेटा डायरेक्टर है, -R ग्रुप है, रिंग डीएक्टिवेटर है, तो हम CH3 की बात मानेंगे, मानी, बिहार ने उसकी बात मानी। SN विद HCl क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट अभी आपने पढ़ा है, NO2 को NH2 में बदल देगा, तुमने कहा ठीक है, बाकी तो ये लिखे रहने दो। फिर उसके बाद तुमने कहा आगे चलते हैं, आगे चले तो NO2 और HCl, तुमने कहे तो डायजोटाइजेशन है, तो डायजोनियम क्लोराइड बना दिया, पहले खुद से करना, उसके बाद पॉज हटा के ये सब आंसर सुनना, ठीक है। फिर यहाँ H3PO2, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आप इसको डायरेक्ट भी पकड़ लेना, देख तो लिया ही है कि H3PO2 उठा के सीधे बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है, इस ग्रुप को हटा के बेंजीन बन गया, देखो नीचे। अब जो एक्स्ट्रा था वो तो लगाना ही है। KMNO4 का काम क्या था याद है तुम्हें? बेंजाइल ग्रुप होता है तो उसको COH बनाना, याद करो, मतलब ये बढ़िया तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, इस चैप्टर में नहीं तो क्या हुआ, पिछले में पढ़ाया था मैंने आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड में KMNO4 बेंजाइल ग्रुप को COH बदल देता है, COH में चेंज करता है, देखा आपने? देख लो आराम से ये चेन रिएक्शन बच्चों, दिख रहा है? चलिए देख ली अपन, जो है ये हो गई लास्ट चेन रिएक्शन, ठीक है। ये मैंने एक मैप दिया हुआ है, जब आप सब पढ़ लो ना तो तुम बोलो ये तो बच्चों ऐसी बात है, ये तो अभी पढ़ाया था सर आपने। ये मैप आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ, पहले इसको हाईलाइट करते हैं, देखो, फिर स्क्रॉल करके पहले ऊपर ऊपर का देखो, ठीक है, ये पीछे पढ़ लिया था, अब उसके बाद नीचे वाला देखना, ठीक है। चलिए ठीक है, ये देखो, अब ये तुम्हारे सपने में भी आएगा, क्या बोलते हो? ठीक है, चलिए ठीक है, ये कर लेना। और ये मतलब ये बोलते हैं माइंड मैप जैसा है, ये मैंने इसको बना दिया था इसमें, ठीक है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोलते हैं ना, वैसे ही है, ठीक है ना। हाँ, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है ये। चलिए तो बस टाटा बाय बाय करने से पहले अपन जो है वो वाला जल्दी से देख लें, जो अपन ने दो बचा के रखी थी, ठीक है। एक मैंने कार्बाइलअमीन रिएक्शन और एक हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, उसको देख लेते हैं जल्दी से। पहले कौन आएगा? हिंसबर्ग रिएजेंट। चलिए, हिंसबर्ग रिएजेंट का कहना ये है कि भैया सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, तो बोलना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बहुत लोग इसे गलत टिक करेंगे, मैं बता तो रहा हूँ, बहुत लोग इसे टिक करेंगे SOCl2, क्योंकि उसको सुनने की आदत ज़्यादा है, जबकि ये SO2Cl होता है। फिर बोल रहा हूँ, बच्चे टिक करेंगे SOCl2 को, क्योंकि मुंह पे वही टिका हुआ है, अपन ने एक हेलोजेनेटिक एजेंट पढ़ा था, उसका यूज़ ज़्यादा होता है, इसीलिए SOCl2, जबकि SO2Cl है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, उसी को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, उसको सेपरेट प्योरीफाई करने के काम में आता है। लेकिन वो सब बातें उसने नहीं की है, उसने बोला यार हमें बस ये बताओ प्राइमरी अमीन के साथ ये रिएक्ट कैसे करेगा। देखो यार, एज यूजुअल प्राइमरी अमीन, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, याद करो, ये H+ देगा, ठीक है ना,
और RNH माइनस। याद है कैसे टूटता है, बताया था ना, जहाँ जहाँ तुम अटक रहे हो वहाँ वहाँ ये अपने को साथ दे रहा है, ठीक है ना। चलिए तो हमने कहा चलो ठीक है, ये HCl निकल गया, ठीक है, और ये बन गया SO2 और N जो दिख रहा है बस जोड़ दो, NHC2H5। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं एनिथाइल, एनिथाइल, एन से इथाइल जोड़ा है ना, ये एनिथाइल बेंजीन, तुमने कहा ठीक है, सल्फोनामाइड, तुमने कहा सल्फोनामाइड, ये क्या होता है? सल्फोनामाइड मतलब इस बार सल्फोनिक ग्रुप का अमाइड है, जैसे CONH तो बहुत सुना है, ये SONH है, तुमने कहा ठीक है, इसलिए सल्फोनामाइड, तो एनिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब इसमें एक बात वो कहेगा आपसे, क्या ये सॉल्यूबल है बेस में? अगर हम इसे बेस में घोले तो घुल जाएगा, बोलना हाँ सॉल्यूबल इन बेस NaOH। बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्राइमरी अमीन के साथ बना हुआ जो प्रोडक्ट है वो सॉल्यूबल इसलिए है, उसके पीछे छोड़ेगा नहीं वो तुम्हें, कारण बोला, कारण बताओ, एनसीईआरटी की लाइन है, बोला कारण है ये H+, बोला ये H+ का एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि बाजू में ये जो SO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होगा, उसकी वजह से बोला इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से खींचता है, वो खींचेगा तो प्लस बढ़ेगा, प्लस बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो वो बेस में अच्छा घुलेगा, तो इसलिए बोल रहा है वो कि ये क्यों है, इट इज़ सॉल्युबल इन बेस, अच्छा खासा सॉल्युबल है बेस में, अच्छा खासा सॉल्युबल है बेस में। क्यों? बोला क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर ये शो कर रहा है, और उसके एसिडिक कैरेक्टर शो करने की वजह क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनिक ग्रुप, ये जो सल्फोनिल ग्रुप है, सल्फोनिल ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनिल ग्रुप, उसकी वजह से, और अच्छा एसिडिक कैरेक्टर है इसलिए बेस में घुल रहा है। तुमने बढ़िया यार, ये तो दूसरे पे है 2 डिग्री अमीन, जैसे प्राइमरी टूटा ऐसे H निकला, ये Cl निकाल दिया, आपका यहाँ भी ऐसा बना, जो दिख रहा है एज इट इज बना डालना, SO2 और यहाँ पे NC2H5, ठीक है, दो, इसको बोलते हैं NN डाइथाइल, NN डाइथाइल बेंजीन, वही बाकी नाम वही है, बेंजीन सल्फोनामाइड NN। अब तुमने कहा ये घुलेगा क्या, बोलते हैं नहीं ये नहीं घुलेगा। क्यों? H का है, बताओ H का है, इनसॉल्युबल है। बोला बेस में तभी घुलेगा जब वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। बोला यार एसिड H तो है ही नहीं, यहाँ तो गायब हो गया, क्योंकि एक ही था वो तो निकल गया, यहाँ तो 2 थे, एक निकला था एक बचा था, यहाँ तो कोई बचा ही नहीं, इसलिए इनसॉल्युबल इन बेस, क्योंकि यहाँ कोई एसिडिक कैरेक्टर शो करने वाला नहीं है, H ही नहीं है उसके पास, क्या करे। 3 डिग्री तो एज यूजुअल, अरे साहब 3 डिग्री हम तो रोते रहते हैं, ये 3 डिग्री हम तो नो रिएक्शन, हमारे पास तो H ही नहीं है, ऑलरेडी H नहीं है, क्या करेंगे। फिर आई बात कि आजकल हम लोग ने चेंज कर दिया, जब पूछे तब, नाउअडेज जब पूछे तभी बोलना। बोला आजकल हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की जगह क्या यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा उसका मॉडिफाइड फॉर्म यूज़ करते हैं, क्या, पैरा टोलुइन बेंजीन, बाकी नाम वही है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, मतलब कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया नाउअडेज में। बोला यार नाउअडेज हम लोग पहले ये यूज़ कर रहे थे SO2Cl, है ना, ये उसी को आप बंद करके भी लिख सकते हो SO2Cl, आजकल ये यूज़ कर रहे हैं। हमने कहा बस टोलुइन लगा दिया, हाँ भाई पैरा टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड है, मैंने शायद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिख दिया, भाई जब टोलुइन लिख दिया तो बेंजीन आ गया ना अंदर, तो बेंजीन हटा दो तो पैरा टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, भाई टोलुइन में आ गया ना बेंजीन, तो पैरा टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, ऐसा, ठीक है। तुमने कहा ठीक है, समझ में आ गया। सॉल्युबल वॉल्यूबल पूछेगा उसको बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। और कार्बाइल अमीन रिएक्शन देख लो, खत्म कहानी, ये रही कार्बाइल अमीन रिएक्शन। देखो यार ये बाद में जब अपन एक साथ पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा क्लोरोफॉर्म और बेस हमने एक जगह और यूज़ किया है, क्लोरोफॉर्म और NaOH या कोई भी बेस। तुमने कहा कहाँ, बोला ये हमने यूज़ किया था रीमर-टीमन रिएक्शन में, और अब यूज़ कर रहे हैं कार्बाइल अमीन में। जैसे आज मैंने कहा था आपको हेलोफॉर्म और हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन, दोनों में हेलोजन और बेस यूज़ करते हैं, ठीक है ना, हेलोजन बेस था, या क्लोरोफॉर्म बेस है, तो रीमर-टीमन रिएक्शन, एक जो पिछले में पढ़ी थी अल्कोहल फिनॉल, जब आप पढ़ोगे वहाँ पढ़ा दिए मैंने ये। और कार्बाइल अमीन अभी बताया था, कार्बाइल अमीन रिएक्शन,
वहाँ भी, तो ये बाद में ऐसे जोड़ेंगे अपन कि यार वो रीमर टीमन में जो हमने यूज़ किया था वही आई हो रहा है, तो हमने कहा तो सही है, एक से भले दो। वहाँ फिनॉल पे यूज़ किया था रीमर टीमन में, यहाँ अपन अमीन पे यूज़ करेंगे, अमीन। तो हमने कहा ठीक है, बोलते हैं अमीन में प्राइमरी अमीन ही होना चाहिए, क्योंकि कार्बाइल अमीन एक टेस्ट भी होता है किसके लिए, प्राइमरी अमीन के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जैसा गैब्रियल थैलेमाइड में था कि साहब एलिफेटिक ही बनेगा, वहाँ बनता था, यहाँ लेते हैं तो वहाँ एलिफेटिक ही बनता है, यहाँ एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों लिए जा सकते हैं, देखो दोनों लिए। तो हमने कहा अच्छा क्या होगा, बोला ये क्यों एक टेस्ट है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आपको बदबू आने वाली है, वैसे भी ये चीटिंग करवा रहा है। कार्बाइल अमीन आइसोसाइनाइड का ही दूसरा नाम होता है, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। कार्बाइल अमीन इज द सेकेंड नेम ऑफ आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का ही दूसरा नाम होता है। तो उसने पहली चीटिंग करवा दी कि भैया यहाँ पे आरएनसी बनता है। प्रॉब्लम आरएनसी बनने की नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप पहचानोगे कि नहीं। तो पहचान तो ऐसे ही होगी भैया कि भैया क्लोरोफॉर्म NaOH कार्बाइल अमीन में यूज़ होता है अगर सामने अमीन है तो। अमीन से ही तो बन रहा है कार्बाइल अमीन, है ना भाई, अमीन से ही कार्बाइल अमीन बन रहा है, तो अमीन से बोलना कार्बाइल अमीन बनता है, ठीक है, अमीन से कार्बाइल अमीन। तो हमने कहा ठीक है, तो ये रहा अमीन, उससे बनेगा कार्बाइल अमीन। कैसे पता चलेगा, इस जब जोड़े को देखूंगा मैं, हाँ यार क्लोरोफॉर्म और KOH सुना तो है कहीं, बोला यहाँ सुना है, और एक रीमर टीमन में सुना है, वहाँ फिनॉल लेते थे, फिनॉल से सैलिसिलल्डिहाइड बनता था। ऐसे ही यहाँ भी हुआ, तो यहाँ PHNC, और यहाँ इसकी स्मेल पूछेगा तो बोलना आइसोसाइनाइड की होती है फाउल स्मेल, बदबू आती है, फाउल स्मेल, ऑफेंसिव स्मेल, बदबू को ही तो बोलते हैं, ठीक है, अनप्लेजेंट स्मेल। तो अनप्लेजेंट स्मेल हो गई, फाउल स्मेल हो गई, ऑफेंसिव स्मेल हो गई, ये सब ही नहीं है, चाहे RNC हो या PHNC, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, NC की वजह से स्मेल होती है, अब R और PH से फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा है। तो आप इसमें ध्यान रखना, यहाँ हम लोग एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों अमीन पे ये टेस्ट चला सकते हैं, दोनों अमीन ये टेस्ट देते हैं। कंफ्यूज मत होना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गैब्रियल थैलेमाइड और इसमें। गैब्रियल थैलेमाइड में बनता है अमीन और एलिफेटिक ही बनता है वहाँ पे, यहाँ लेते हैं अमीन और बोलता है एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों ले सकते हैं, ठीक है ना। ये तो इस तरह से, और ऐसे पकड़ लेना B के बाजू में C, B के बाजू में C मतलब C फॉर कार्बाइल अमीन, और B मतलब बोथ, बोथ मतलब लेना प्राइमरी है लेकिन एलिफेटिक या एरोमेटिक दोनों ले सकते हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों। ये भैया यहाँ पे आपका हो गया चैप्टर ख़त्म। और फाइनली जाते जाते, वैसे तो कभी अलविदा मत कहना, है ना, कभी अलविदा ना कहना, ठीक है, हाँ, लेकिन अभी के लिए अलविदा, ये मैंने आपको बता दिया है। आप अच्छे से, आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक ऐसे पढ़ते हैं तो हमसे रिएक्शन बनना स्टार्ट हो जाती है। बस मैप पढ़ो, मैप को दोहराओ और फिर रिएक्शन बनाओ, पहले मैप पढ़ लो फिर दोहराओ वापस, फिर रिएक्शन बनाओ, ठीक है बच्चों। चलिए, उम्मीद करता हूँ कुछ मैंने अगर आपके सक्सेस में थोड़ा सा भी योगदान कर पाऊँ या मैंने योगदान किया हो, ठीक है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये और बहुत अच्छी बात है। बस आप आगे ऐसे ही इनसे सीखते रहना भाई कि यार कैसे कैसे अपना चल रहा है। बहुत डिफरेंट स्टाइल में अपन लोग ये वीडियोस को वन शॉट को बना रहे हैं, ठीक है ना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, सीखने वाला सीख जाएगा और जो उसको आता है वो स्पीड बढ़ा के जल्दी से रिवीजन कर सकता है, ठीक है, सीखने वाला सीख जाएगा, जिसको आता है वो रिवाइज कर लेगा, बस ऐसा है, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक